Right now I am in Chandigarh and now I am missing Delhi. Okay. Ram Tanu, West Bengal. सुषमा जी ओडिशा. वेयर इज सर फ्रॉम? सर आपको भी जब हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो सर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे वो आपके साथ कहाँ से ज्वाइन हुए हैं. ठीक है, सर भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं. ऑलराइट, तो आप सब लोग को कैमरा दिख रहा है? ऑलराइट, सो वेलकम, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? वेलकम, नमस्कार, आई एम फाइन. आप लोग कैसे हैं? और सभी मैं बढ़िया हूँ. सारे लोग आप भी बता दीजिए. हाँ, सभी ज्वाइनीज को बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, जय श्री राम. एक बार लिखो जय श्री राम, फिर बढ़िया काम होता है. जब बोलेंगे जय श्री राम तो बनेंगे सारे काम. जय श्री राम. ओके, देखो सबने रिप्लाई किया, कितनी अच्छी बात है. क्योंकि कोई भी शुभ काम करना हो तो सबसे पहले प्रभु का नाम लेकर काम शुरू करना चाहिए, तो अच्छा जो है उसका रिजल्ट मिलता है हमेशा. सबने ऑलमोस्ट लिख ही दिया है वैसे, है ना. कोई कंजूसी ना करे बिल्कुल भी. अगर कोई कंजूसी करेगा तो फिर मैं भी कंजूसी कर जाऊंगा, इसलिए कंजूसी नहीं करनी. अभी यहाँ पर 80-82 लोग हैं तो सब लिख दें. ठीक है जी. मैं दिल्ली के पास पानीपत, दिल्ली में भी मेरा ऑफिस है और पानीपत भी मेरा रेजिडेंस है. तो अभी मैंने फिलहाल पानीपत से ही ज्वाइन किया आपको. ठीक है, तो बाकी एक बार डिम्पी जी आप बता दीजिए. हाँ जी, सो अभी हम अपनी जो वर्कशॉप है वो चालू करने ही वाले हैं. हम सब लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि हम सब लोग कहाँ से, हम लोगों ने अपना छोटा सा परिचय भी दे दिया है. तो एक बार मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आज के जो मेंटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग, सारे के मोस्टली सारे लोग वर्कशॉप मास्टर क्लास अटेंड करके ही यहाँ पे आए हैं. बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने राखी मैम की मास्टर क्लास अटेंड की थी, राइट. तो इसलिए मैं उन लोगों को एक बार दोबारा सर से परिचय करवाना चाहती हूँ कि एक बार मैं आप लोगों को अपने मेंटर के बारे में दोबारा बता देती हूँ. जिन लोगों को पता है वो भी एक बार सुन लीजिए. तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, एस्ट्रो, वास्तु न्यूमरो गुरु, एस्ट्रो भी, वास्तु भी, न्यूमरोलॉजी भी, उन सबके गुरु हैं आचार्य अनिल झाम चैतन्या जी. ठीक है, सर को 19 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. वैसे तो ये एक्सपीरियंस कम ही लिखा है, अब तो 30 साल हो गया है. एंड सर, अगर हम पर्टिकुलरली वास्तु की बात करें, क्योंकि अब हम वास्तु बेसिकली चालू करने वाले हैं, वास्तु की वर्कशॉप चालू करने वाले हैं, तो सर ने 10,000 से भी साइट्स जो हैं वो एनालाइज की हुई हैं, जिसके अंदर शॉप्स आती हैं, प्लॉट्स आते हैं, घर आते हैं, राइट. वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज हुई हुई हैं. अगर हम कुंडलीज की बात करें, कुंडलीज क्या है कि कुंडलीज बेसिकली सर ने 70,000 से भी ज़्यादा, 70,000 से भी ज़्यादा जो है कुंडलीज वो देख रखी है. बट ये नंबर जो है ये बहुत ही कम है इन रिस्पेक्ट की जो कुंडलीज बेसिकली सर ने एक्चुअली में देखी है. और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो सर ने 2.5K से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, लाइक प्रॉपर वास्तु कोर्स सिखाया है. अगर हम ऐसे बात करें कि सर ने कितनी मास्टर क्लास दी है, कितनी वर्कशॉप लगाई है, उसकी तो गिनती ही नहीं है. लेकिन अगर हम प्रॉपर वास्तु कोर्स की बात करते हैं तो सर ने 2.5 से भी ज़्यादा, 2.5K, मतलब 2,500 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रखा है. और आप भी आज उसी का हिस्सा बनने वाले हैं. सो कौन कौन एक्साइटेड है आज की वर्कशॉप के लिए, ये बताइए फटाफट से. डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग मयूर जी, अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी से आप रिकॉर्डिंग की चिंता कर रहे हैं. आप लोग आराम से एंड तक इस क्लास को अटेंड कीजिए एंड रिकॉर्डिंग्स की टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस ना करके लाइव क्लास को आप अटेंड कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व होने वाले हैं. दिस इज लाइक अ मिनी बूट कैंप, जिसके अंदर आप लाइव अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं. सर यहाँ पे आपके साथ हैं, राइट. तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर क्वेश्चंस लाइव. ठीक है, तो अब हम जो है अपनी जो वर्कशॉप है वो भी चालू करने ही वाले हैं. तो सर, आर यू रेडी फॉर शेयरिंग द स्क्रीन? अगर सब, हाँ बिल्कुल कर देंगे. अगर लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो 2-4 मिनट रुकना है तो रुक दीजिए, नीचे स्टार्ट कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं. इतने में दोबारा से छोटा सा परिचय और देता हूँ. मुझे लगभग, हाँ, मुझे लगभग इन विद्याओं में स्टडी करते हुए लगभग 30-35 साल हो चुके हैं.
ठीक है, और प्रैक्टिस करते हुए लगभग 19-20 साल हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि बहुत पहले से अर्ली से स्टार्ट कर दिया था, पार्ट टाइम से स्टार्ट हुआ, फिर फुल टाइम में कन्वर्ट हुआ, फिर एजुकेशन उसमें कन्वर्ट हुआ। तो एक बहुत लंबी यात्रा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की बात करूँ तो लगभग 9 या 10 फील्ड्स का मैं जो है मतलब गहन अध्ययन कर चुका हूँ, जिसके अंदर में मैं हूँ। स्टार्टिंग मेरी जो है वो हस्तरेखा से हुई, फिर लाल किताब से हुई, फिर वास्तु से हुई, फिर अंक ज्योतिष से हुई, फिर उसके बाद में सिग्नेचरलॉजी, केपी, ठीक है। उसके बाद आप ऑरा स्कैनिंग की बात करें और रेकी की बात करें, तो मैं इन ले देकर टोटल 9-10 फील्ड्स के अंदर में मैंने जो है अपनी जो महारत है हासिल करी है। लेकिन मेजरली जो मैं करता हूँ वो वास्तु, अंक ज्योतिष, लाल किताब, ये 3 चीज़ें और चौथी रेकी, मैं इसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि एक आपका वो होता है कि आपको किससे ज़्यादा लगाव है, किसमें आपका ज़्यादा रुझान है, तो वो इन चीज़ों में। इसलिए अब हम मैं अपनी शेयर करता हूँ फाइल, ओके। एक सेकेंड। तो जब तक सर फाइल शेयर कर रहे हैं तब तक आप लोगों ने बोला था कि आप अपना कॉपी, पेन और कंपास रेडी रखिए। सो सब लोगों ने रेडी रख लिया है, सब लोगों के पास कंपास रेडी है। कंपास आपके फोन में ही होता है, इनबिल्ट ऐप होती है। ओके, सो सर ने स्क्रीन भी शेयर कर दिया। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एवरीवन? गिव अस थम्स अप, गिव टाइप अस इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, चलिए, ठीक है, सो वी आर रेडी। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ तक का सफर आपको मैंने बताया, और नंबर और फिगर्स तो आपको डिम्पी जी ने पहले ही बता दिए हैं कि हाउ मच साइट्स हैव डन सो फार एंड हाउ मच कुंडली सो फार। तो यात्रा चल रही है, चलती जा रही है। मुझे भी फिगर्स मैंने कम लेवल पे दिए, हो सकता ज़्यादा भी हो, 70 से भी 75-80 के करीब होगा, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया दे कि इतनी कुंडली में आज तक देख चुका हूँ, और वास्तु साइट्स याद भी नहीं रहती, इतनी भी कर चुका हूँ, ओके। तो हम एक इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक अपना पहले सबसे पहले अपना विजन जो है आपको क्लियर करेंगे कि हमने ये जो पढ़ाने का जो निर्णय लिया है आपके साथ, जो ये हम साझा करने जा रहे हैं अपना ज्ञान, इसके पीछे हमारा मिशन क्या है और विजन क्या है, राइट। तो सबसे पहले हमारा भारत देश सनातन सभ्यता का देश रहा है, सनातन धर्म का देश रहा है, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कितनी जो है विद्याएं थी जो बीच में लुप्त भी हो गई थी, और वो घूमकर विदेशों के चैनल से फिर घूमकर हमारे देश में वापस आई और आ रही हैं। कुछ विद्याएं ऐसी हैं जिसमें से अंक ज्योतिष एक है, ठीक है। इस तरह की एक बहुत सी विद्या, वास्तु है। वास्तु पहले अर्लियर जो वास्तु है वो हिडन, इसको राज विद्या बोलते थे, ये हिडन विद्या थी एक्चुअली, ठीक है। तो उसकी भी चर्चा करूंगा। तो पहले मेरा मिशन ये है कि मैं देश भर से, विश्व भर से 1 लाख स्टूडेंट्स को जो है इस विद्या के अंदर में लाना चाहता हूँ, पारंगत करना चाहता हूँ, कि वो लोग सीख कर अपना, अपने देश का नाम करें और अच्छा जो है एक करियर अपनाएं, जिससे उनको नाम भी मिले समाज में और उसको एक अच्छी इनकम भी मिले, राइट। और अपना, अपने देश का, अपने परिवार का भला भी करें। नोबल एक ये प्रोफेशन है जिसमें आपको पैसे के साथ साथ आपको इज्जत मान भी फ्री में मिलता है। तो ये जो हमारा मिशन है 1 लाख लोगों को ट्रेन करने का वर्ल्ड वाइड, सो दैट कि उनको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिले, अपने से खुद से जो है करियर जो है उनको ऐसा मिले, लुक्रेटिव करियर मिले, ताकि वो लाइफ में सफल हो सके, राइट। और विजन क्या है इसके पीछे? वही सनातन सभ्यता का विजन है कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने भी आदिकाल से बोला जाता है हमारे यहाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात मेरे देश में सभी सुखी रहें, मेरे देश में या विश्व में जो है लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, और किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख भाग ना शेष रहे। ये हमारी सनातन जो है सोच रही है स्टार्टिंग से। बीच में कुछ दूसरी शक्तियां जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो काल आया उन लोगों का, उन्होंने सनातन विद्या को खंडित किया, बहुत ज्यादा खंडित किया, नुकसान पहुंचाया। हम उस विद्या को दोबारा से पुनः जीवित करके घर घर में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो है लोग अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी पाएं, निरोगी रह पाएं, सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं। तो
इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ कौन कौन लोग जुड़ना चाहते हैं, कौन कौन एक्साइटेड है, लिख दीजिए आप एक्साइटेड, यस मी, जो लिखना आपने लिखिए फटाफट से। मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही होगी, मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो बताएं। आवाज मेरी क्लियर है, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? ओके, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल। जिनको भी अगर आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो वो चेक करें अपना नेटवर्क या अपना जो भी सिस्टम है। नो प्रॉब्लम, ओके, चलिए। तो ये हमारा मिशन है और इस मिशन को हम लेकर आप लोगों के साथ आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि वास्तु क्या है। आज हम जो डे 1 के अंदर में, क्योंकि 3 दिन की यात्रा है इस वास्तु के परिप्रेक्ष्य में, ताकि आप आराम से समझ सकें, सीख सकें, तो आज हम डे 1 में क्या सीखने वाले हैं वो जान लीजिए। पहले तो वही वास्तु का जो मैंने पहले मास्टर क्लास में बताया था, लेकिन थोड़ा सा फिर बताना जरूरी है, कुछ लोग नए भी होंगे। तो व्हाट इज वास्तु, नीड ऑफ वास्तु, जरूरत क्या है इसकी, कॉन्सेप्ट क्या है वास्तु पुरुष का, और मिथ्स एंड सिंप्लिसिटी इन वास्तु, 5 एलिमेंट्स। सॉरी, आज 5 एलिमेंट नहीं, आज हमने 8 डायरेक्शन की बात करनी है। वास्तु एंड कुंडली का रिलेशन बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि ये इनका रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले, हाँ, और लास्ट में आपको बोनस टॉपिक के अंदर में आपको फ्री टिप्स भी दूंगा, ठीक है, रेमेडीज दूंगा, और तीनों दिन आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है रेमेडीज और टिप्स मिलेंगी, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुंडली और वास्तु का कनेक्शन पहले बताना जरूरी समझता हूं, हालांकि टॉपिक लास्ट में लिखा था। इसके अंदर में ये है कि जैसे किसी को लाइफ में हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो वो व्यक्ति जिसको भी लाइफ में दिक्कत आती है क्या करता है। किसी को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही होती तो वो क्या करता है, कोई बताएगा? जब किसी को लाइफ में दिक्कत आती है तो वो क्या करता है, किसके पास जाता है? हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। वो कांटेक्ट करता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी लाइफ ऐसे हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, तो वो कहाँ जाता है? किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित के पास, किसी विद्वान के पास, ठीक है। तो वहां से वो सोल्यूशन लेने के लिए जाता है कि मेरे को ये समस्या आ रही है, तो इसका प्रभु जी सोल्यूशन दे दीजिए, ताकि मैं जो है जीवन को ठीक से कर जी पाऊं और मेरी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाए, ठीक है। तो मेजर क्या हुआ कि जिनके पास भी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है, वो अपना जो है रेमेडीज या अपनी जो समाधान लेने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर कॉन्टेक्ट करते हैं, राइट, ठीक। अब जिसके पास में डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है वो क्या करे, वो कहां जाएगा? जिसके पास में अपनी जन्म तिथि नहीं है, जिसको पता ही नहीं है मैं कब पैदा हुआ, या टाइम का इशू है, कई लोग हमारे जो रूरल बैकग्राउंड हैं उनके यहाँ पे नहीं है सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, या तो पामिस्ट के पास जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे भारत देश में पामिस्ट इतने हैं? पामिस्ट और पाम रीडिंग वाले नहीं हैं अब मार्केट में उतने, बहुत जो विद्वान लोग होते थे वो अब नहीं हैं। तो पामिस्ट भी जाना, अच्छा फिर दूसरी बात, मान लो पामिस्ट रहता है हिमाचल में और आप वो बॉम्बे से जा पाओगे? कुंडली की तो डिटेल्स आप दे पाते हो कि चलो जी कुंडली के मेरे ये डेट ऑफ बर्थ है, टाइम प्लेस है, दिया आपने, कहीं से भी ऑनलाइन बैठ के किसी से भी कंसल्ट कर लिया, बट पामिस्ट्री आप नहीं कर सकते और आपको पता नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रश्न कुंडली बात है या टैरो विद्या भी है, कई चीजें हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली एक लिमिट तक ही आपको सोल्यूशन देगी, लंबा सोल्यूशन नहीं देगी। आप एक टाइम में 1 या 2 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछ सकते, राइट। और टैरो भी जो है आपके घर के अंदर में क्या दोष है वो नहीं बताएगा, सिर्फ टाइम फ्रेम बताएगा कि इस टाइम फ्रेम में आपका ये काम होगा या नहीं होगा, नहीं, वो सिर्फ इतना बताएगा, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी वेज, बट मेजरली मैंने बताया कि हमारे इस जो सनातन ज्योतिष में जो पुरातन हमारी जो ये विद्याएं हैं, इसके अंदर में मेजरली जो है 2 चीजें चलती हैं, वैदिक ज्योतिष चलता है और दूसरा वास्तु चलता है। एक पेड़ है, उसका तना है, लेकिन उसकी शाखाएं बहुत सारी हैं, जिसके अंदर में से वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, अंक ज्योतिष, प्योर ज्योतिष, मैथिली ज्योतिष, ठीक है, मुंडेन ज्योतिष, इस तरह बहुत सी ज्योतिष की ब्रांचेस हैं। पराशर पत्ती सबसे प्राचीन में आती है, वैदिक ज्योतिष जिसको बोलते हैं,
ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा फिर लाल किताब का चलन ज्यादा हो गया। तो ये चीजें तो है ही है मार्केट में, लेकिन इसका कनेक्शन क्या है वो भी बताता हूं। अब जिनके पास कुंडली नहीं थी वो क्या करें, एक नंबर तो ये भी आ गया। दूसरी बात, जो आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दोष हैं, वो कौन पूरा करता है उसको मालूम है आपको? एक राजा ने नोट लिख दिया कि जाओ इस व्यक्ति को सजा दे दो, ठीक है, उसकी उसकी जो एग्जीक्यूशन है, उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कोर्ट ने लिख के दे दिया, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? पुलिस विभाग कोई ना कोई तो करेगा ना। राजा ने तो लिख के दे दिया, न्यायाधीश ने लिख के दे दिया, ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसकी पूर्ति कौन करेगा? पुलिस विभाग पकड़ के लाएगा, उसको अंदर करेगा, राइट। तो इसी तरह से कुंडली जो है आदेश कर रही है और उसकी पूर्ति वास्तु के माध्यम से हो रही है। वास्तु के अंदर में आपसे ऑटोमेटिकली घर के अंदर में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि चीजें गलत बन जाएंगी। कुछ लोग कहेंगे हम बिलीव ही नहीं करते इन चीजों में, इसलिए जैसा बन गया बना दिया। वो ऐसा नहीं है, वो कुदरत करवा रही है, वो आपकी कुंडली करवा रही है, वो आपके सितारे करवा रहे हैं कि भैया इसको ये दंड देना है, इसके साथ में ये चीज करो, इसके दिमाग में ये भरो। और कोई समझाने वाला भी आ जाएगा ना कि भैया तेरा वास्तु खराब है, ठीक नहीं है, इसको ठीक कर। अरे मैं परवाह नहीं करता यार, मैं नहीं। तो ऐसे बहुत लोग हमने देखे हैं जो पहले ऐसे बोलते हैं अरे कुछ नहीं, वहम में रखा, ये है वो है, लेकिन बाद में उनकी जब लंका लगती है फिर वो भागते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये प्राचीन काल से वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र है, ऋषि मुनियों द्वारा देन इसकी हुई हुई है, ठीक है। और विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर में भी इसका वर्णन है। भगवान विश्वकर्मा जी ने इनके जो नियमावली है वो फिक्स की हुई है, ठीक है। तो वास्तु और कुंडली का आपस में कनेक्शन है। अब जिनके पास कुंडली है वो एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वास्तु भी ठीक करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास में कुंडली वगैरह बिल्कुल नहीं है वो क्या करें, वो अपना वास्तु ठीक करा सकते हैं। उस वास्तु को ठीक करा के भी उनको काफी लाभ मिल सकता है, उनकी लाइफ से दिक्कतें काफी हद तक कम की जा सकती हैं। यही बताने का हमारा पर्पस है। जिनके पास दोनों है वो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिनके पास नहीं है तो वो वास्तु के माध्यम से अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो इसी पे आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिकली वही बात आ रही है बार बार कि वास्तु है क्या। वास्तु शास्त्र जो है वो एक साइंस है आर्किटेक्चर का, और डिजाइन से रिलेटेड एक साइंस है कि घर के अंदर में, भवन के अंदर में किस चीज को कहां प्लेस करना चाहिए, ठीक है, किस चीज को कहां बनाना चाहिए, कहां उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। देखो घर के अंदर में टॉयलेट, किचन, स्टेयर्स, बेडरूम, स्टोर, यही चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हर घर में टॉयलेट्स होते हैं, हर घर में किचन है, हर घर में स्टेयर्स हैं, हर घर में स्टोर, बेडरूम्स होते हैं, मंदिर होता है। तो जब आपने एक घर बनाना ही है और उसके अंदर में ये चीजें रखनी ही हैं, तो अगर वो वास्तु के नियमों के अनुसार बना दी जाए तो क्या परेशानी है? अरे मकान बनाने में तो आपके उतने ही पैसे लगने वाले हैं, तो वास्तु की तरह वास्तु के सिस्टम से बना लो, तो लाइफ के अंदर में आपको सक्सेस का रेशो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आर्किटेक्ट जो होता है, आर्किटेक्चर जो होता है वो होता है डिजाइनिंग पार्ट। इसके आगे लगा दो डिवाइन, डिवाइन प्लस आर्किटेक्चर इज इक्वल टू वास्तु, मतलब देव कृपा वास्तु के माध्यम से वो हो गया आपका वास्तु। क्यों? क्योंकि सारे इसमें वास्तु के अंदर में ऊर्जाएं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं वो काम करती हैं, ठीक है। तो हमारा जो घर है, हमारा जो बिल्डिंग, हमारा शोरूम, हमारा ऑफिस, हमारी फैक्ट्री, वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, वहां पर हम तरक्की करें, ग्रोथ करें, ठीक है। उसी की जो प्लानिंग है वास्तु के अनुसार, वही चीज है वास्तुशास्त्र, ठीक है। 5 तत्व सबने सुने होंगे, तो 5 तत्वों को बैलेंस भी करना, 8 दिशाओं के साथ, 8 दिशाओं में क्या आएगा, 5 तत्व कहाँ पे हैं, उनके यहाँ पे क्या चीज रखनी है, वगैरह वगैरह। तो यही सारा हमारा वास्तु है। तो वाई डू वास्तु, ठीक है। वास्तु क्यों जरूरी है वो मैंने अभी थोड़ा बताया, और मोटे मोटे तौर पर मैंने समझा ही दिया कि वास्तु क्यों जरूरी है। पर
ये वो जगह है जहां से हम अपनी डे रूटीन की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जिस जगह पे हम रहते हैं, वास प्लस टू, जिस जगह पे हम रहते हैं उस घर की, उस बिल्डिंग की जो हमारे पर एनर्जीज काम करती हैं, उसी को वास्तु बोलते हैं। वास प्लस टू यानी कि निवास, और जहां पे आप निवास करते हैं वो चीज, इसलिए बोला गया वास्तु। ठीक है, तो ये वो प्लेस है जहां से हम आके घर में विश्राम करते हैं, एनर्जी से अपने आप को लोड करते हैं और फिर अगले दिन काम के लिए जाते हैं। ठीक है, हम बाहर काम के लिए जाते हैं, घर में रहते हैं, रिलैक्स होते हैं, तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, तो रिलैक्स होकर हम जाते हैं। लेकिन यदि आपके घर में अगर एनर्जी अच्छी नहीं है तो आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे, रातों को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, बिना बात की घबराहट रहती है। तो ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलती है कई लोगों को। तो इसलिए वास्तु बहुत जरूरी है कि आपका जो घर है वहां शांति रहे, पीस रहे, कंफर्ट रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये है जो वास्तु की नीड है कि हम क्यों वास्तु कराएं। और 3 तरह का वास्तु बताया गया है, डायमेंशनल, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वास्तु। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम आगे की उसमें यात्रा में करते रहेंगे। तो वास्तु आपको किन किन आयामों में मदद करता है, किस किस फील्ड में आपको अच्छे से मदद कर सकता है, वो समझिए। सबसे पहले आज की जरूरत क्या है लोगों को? वैसे तो सबसे पहला सुख बोला गया है निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। लेकिन आजकल क्या है कि धन माया, आजकल जो है पहले पैसे को लोग प्रेफर करते हैं। तो पहला जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या हमारे को दिक्कत आती है वो आती है मनी में। हमारे को सुचारू रूप से मनी नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, एक लिमिटेड पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग कि बस हैंड टू माउथ चल रहे हैं, बस सुबह से लेकर शाम तक इतना ही हो पाता है कि जितना हमारा घर चल सके, बस ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ हम कर पा रहे हैं, है ना, हैंड टू माउथ वाली पोजीशन है। तो वो हो सकता है कि आपके यहाँ पे वास्तु के अंदर में दिक्कत हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, मनी को और आपके घर में बैलेंस को ये दे सकता है, वास्तु आपको सपोर्ट कर सकता है। फिर हेल्थ, जबकि ये पहले नंबर पे था, तो हेल्थ जो है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो कुछ भी आप करने में असमर्थ होंगे। तो हेल्थ सबसे पहले चाहिए, हालांकि वेल्थ से। ठीक है, तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा धन माया, उसके बाद में प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस, मुझे सफलता भी मिले, मैं आगे से आगे जिंदगी में ग्रोथ करूं, मैं खुशहाल रहूं, ये भी वास्तु से मिल सकता है आपको, वास्तु की मदद से। और मेरे रिश्ते आपस में, समाज में, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों के रिश्ते, ये सारे भी ठीक ढंग से चलें। ठीक है ना, क्योंकि रिश्ते भी आजकल बहुत लोगों को खराब हो रहे हैं। आजकल तो इतना सेंसिटिव टाइम आ गया है कि तलाक का रेशो देखो कितना बढ़ गया है, माँ बाप से बन नहीं रही है, बीवी आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बच्चों की नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये वास्तु की प्रॉब्लम्स भी हैं, जो जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। कुछ तो कुंडली बोलती है, कुछ ये हो गया, क्योंकि कुंडली में है तभी तो वास्तु में आ रहा है आपके यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू व्यू फुल स्क्रीन, इनको बता दीजिए डिम्पी जी, फुल स्क्रीन कैसे होगा? डॉक्टर सीमा जी, आपने आई थिंक ग्रिड पे क्लिक कर लिया होगा। अगर आपने ग्रिड पे क्लिक करा है तो वहाँ पे फोकस लिखा आ रहा होगा, फोकस पे दोबारा क्लिक करिए, फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी जो भी बिल्डिंग है, उनका हमारे साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन रहता है। कैसे रहता है? यहां पर हम पहले बात करेंगे वास्तु पुरुष की, कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष क्या है पहले वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वास्तु का साइंटिफिक तो वर्जन सबको पता ही है, 5 तत्वों का होता है, मैं यहाँ पे भी अभी चर्चा करूंगा। लेकिन माइथोलॉजिकल टर्म्स में भी वास्तु का रोल क्या है, वास्तु क्या है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वेदों पुराणों में वास्तु पुरुष का जिक्र आता है। ठीक है, तो वास्तु पुरुष क्या है? जब देवासुर संग्राम हो रहा था, उस वक्त
देवता और असुरों का जब युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर में भगवान भोलेनाथ के साथ में महाराक्षस अंधकासुर का युद्ध चल रहा था, और उन दोनों की इतनी भयंकर लड़ाई हो रही थी कि उनके कुछ बूंद पसीने की बूंदें भगवान भोले बाबा की और खून की बूंदें राक्षस की यानी अंधकासुर की मिलके धरती पे गिरी, और एक विशाल एक व्यक्ति, एक राक्षस उत्पन्न हुआ जो बड़ा भयावह था, बड़ा भयानक था। तो जिसकी वजह से वो युद्ध जो है कुछ देर के लिए रुक गया। देवता उसको अपना अंश बताकर क्लेम कर रहे और दानव उसको अपना अंश बताकर क्लेम कर रहे कि ये हमारी तरफ से लड़ेगा, वो क्या हमारी तरफ से लड़ेगा, राइट। तो अब क्या हुआ कि जब दोनों पक्ष अब नई रियासत में, पहले तो पहले वाला नहीं, उस मामला सुलटा और नया ये एक और विवाद उत्पन्न हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी के पास सब गए कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही जो है इसका निवारण करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा इसमें दोनों के अंश हैं, नो डाउट दोनों के अंश हैं, तो दोनों का ही इसमें बराबर योगदान है, लेकिन ऐसा तो युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा नहीं। तो उन्होंने फिर उसको क्या किया, उस दो देवताओं और असुरों को बोला कि इसको धरती पे औंधे मुंह लिटा दो, इसको जमीन पे गिरा दो, औंधे मुंह लिटा दो, और एक साइड पे देवता एक साइड पे असुर इसके ऊपर में अपना स्थान ले लें, ठीक है। और कुछ नियम बना दिए कि कुछ नियम ऐसे बना दिए कि भवन जो बनाएगा धरती पे, जो भी भूमि पे भवन बनेगा वो इन नियमों के अनुसार बनेगा, यानी कि वास्तु के नियमों के अनुसार बनेगा। तो देवताओं का जो काम है, उनका काम है आशीर्वाद देना, तो वो उनको आशीर्वाद देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे, सुख समृद्धि देंगे। और असुरों का काम क्या, परेशान करना। तो जो बिना प्लानिंग के, वास्तु प्लानिंग के बनाएगा उनको असुर परेशान करेंगे। असुरों को तो मजा आता है परेशान करने में दूसरों को, उनको तो खाना है भोजन। तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई। तो इसीलिए तब से जो है ये इस मानस पुत्र का नाम दिया ब्रह्मा जी ने उसे, और धरती में औंधे मुंह लड़ा दिए। ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर के अंदर में जो आप देख रहे हैं ये है वास्तु पुरुष, है ना। यहाँ पे फ्रंट पिक्चर दिखाई गई है, लेकिन ये आगे मैं बात बताऊंगा कि धरती पे किस तरह से उल्टा लेटाया गया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपके सामने पिक्चर आ रही है, ये वास्तु पुरुष की आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये उसकी आकृति है, ठीक है। तो इसका जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, यहाँ पे जो दिशाएं हैं वो हम आगे बताऊंगा। मतलब ये आप मान के चले कि ये एक ऐसे प्लॉट है, ठीक है, उस प्लॉट के अंदर में ये ऐसे लेटा हुआ है तिरछा, और इसकी आंखें नीचे को हैं, और यहां सिर है, ठीक है, यहां पे सिर है। ठीक है, ये इसका सिर है, राइट। तो यहां सिर हो गया, यहां पे इसकी कोहनी, ये इसका घुटना राइट, और ये इसके पैर, ये इसका लेफ्ट घुटना, और ये इसका राइट हैंड, और ये शोल्डर्स यहाँ पे और यहाँ पे। ये पूर्व दिशा में आया और ये उत्तर दिशा में आया, ऐसे। तो इस तरह से इसकी एक व्यवस्था की गई और इसका ये पेट हुआ, ठीक है। तो वास्तु पुरुष की इस तरह से उसको धरती पे लटा दिया गया, ओके। तो ये आपको मैंने बताया कि वास्तु पुरुष कौन है, कैसे इसकी वास्तुशास्त्र की रचना उत्पत्ति हुई, फिर कुछ नियम जो है बनाए गए, और कुछ डायरेक्शन सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम जिसको बिठाया गया कि प्लॉट के अंदर में नीचा किधर होना चाहिए, पैर, इसका सिर नीचा है, पैर उसके ऊंची तरफ है, इसको ऐसे तिरछा करके लटाया गया है जमीन में कि इसका बिल्कुल उठ ना सके, ऐसा कुछ सिस्टम से बनाया गया था इसका, ठीक है। तो ये थी मेजरली हमारे वास्तु पुरुष की जो थ्योरी कह लो या माइथोलॉजिकल टर्म्स में स्टोरी कह लो, ये वो थी, पता होना चाहिए। बाकी विज्ञान है, ये साइंटिफिक साइंस है जो आज प्रूवन भी हो चुका है। इवन कई जगह पर आईआईटी के अंदर में वास्तु का जो है अब कोर्स भी होने लग गए हैं, ठीक है। और आर्किटेक्चर में तो पहले ही पार्ट इसका पढ़ाया जाता है वास्तु का, बहुत ब्रॉडर लेवल पर नहीं पढ़ाते, लेकिन बेसिक चीजें बताई जाती हैं कि इनको टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, वैसा, ठीक है। तो इसके बाद में आप जानेंगे कि 8 दिशाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वास्तु पुरुष हमने जान लिया।
आगे की यात्रा शुरू करने से पहले आपको पहले दिशाएं पता होनी चाहिए कि क्या दिशा है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है उनको तो पता ही है फिर, है ना। पर इस पे तो काम नहीं कर रहा। विजिबल है या और मोटी करूं अभी लाइन? पर इतनी ठीक है, अभी जो आपने दूसरी बार करी, हाँ, हाँ ये ये ठीक। मेरी, हाँ, उस तरह ही करना पड़ेगा, ड्राइंग हो नहीं रहा इस पे। ये हमने एक आइडियली प्लॉट ले लिया, कोई भी साइज का हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर प्लॉट को लेके चल रहे हैं। मान लीजिए 30 बाई 30 का, मान लीजिए 50-50 का, मान लीजिए जैसा भी मान लीजिए, एक स्क्वायर प्लॉट लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो है दिशाएं निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी जब भवन की बिल्डिंग की दिशा निकालनी होती है तो उसके हमें सेंटर में खड़े होकर निकालना होता है। तो सेंटर, चाहे तो हम ऐसे दोनों डायगोनल्स को मिला लें, या फिर हम मिड पॉइंट मिला लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट यानी कि 15, ये भी 15 फीट पे हो गया, ठीक है। अब ये आ गया सेंटर पॉइंट आपका, ठीक है। अब यहाँ सेंटर से खड़े होके हम अपनी कंपास ऑन करेंगे, या मोबाइल में कंपास हो तो मोबाइल के कंपास ऑन करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारी कौन सी दीवार पे कौन सी दिशा आ रही है, ठीक है। आइडियली हम लोग क्या करते हैं, उत्तर देखते हैं कि हमारा उत्तर कहाँ आता है, किस दीवार पे आता है। अभी मैं 0 डिग्री प्लाट लेके चलता हूँ। 0 डिग्री का मतलब होता है कि बिल्कुल अलाइनमेंट में, जैसे ये दीवार है और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हम दिशा ले रहे हैं, तो बिल्कुल 0 दिखाए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखें तो कंपास जब हमारे को इधर पॉइंट करेगा, कंपास की जो सुई होती है, ठीक है। एंट्रेंस की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी प्रभु, अभी तो आप देखें, अभी तो मैं सिर्फ दिशा निकालना बता रहा हूँ कि पहले दिशाओं को तो पता लगे, एंट्रेंस तो बात की बात है। मैं तो घर के सेंटर से खड़े होकर आपको कंपास लेकर आपकी दिशा निकालने की बता रहा हूँ कि पहले दिशा निकालो, समझो पहले, आगे का एडवांस लेवल तो आप चले गए। तो यहाँ पे जब कंपास आपका जो है वो दिखाएगा 0 डिग्री, तो वहां पे आपका नॉर्थ होगा, ठीक है। और फिर फेस तो आप किसी भी दीवार पे, मैंने कहा ना कंपास लेंगे आप, ये कंपास होती है, ठीक है। ये कंपास लेंगे, आपके मोबाइल में भी कंपास होगी। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आपके नॉर्मल एंड्रॉयड में भी होती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, और आईफोन की कंपास की एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। आप इसको एक्यूरेट मान सकते हैं। दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंपास होती है, इसको जब ओपन करेंगे और उसके बाद मोबाइल को जब आप ऐसे पकड़ेंगे और सामने जो दीवार दिख रही है उसकी तरफ इसको पॉइंट कर लेंगे, किसी भी दीवार को पकड़ लो आप एक बारी, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे ऊपर जो है, इसके ऊपर जो आएगा वो रीडिंग लिखी हुई आ रही होगी कि कितने डिग्री पे क्या चीज है। जैसे ये लाल लाल पॉइंट है ना, इस लाल पॉइंट को आपने देखना है, ठीक है। ये जो लाल इसमें पॉइंट मैंने दे रखा है यहाँ पर,
ये तो ये आपको बताएगा, और ये आपके ऊपर लिखा हुआ ऐसे आएगा कि कितना डिग्री पे नॉर्थ है अभी, मतलब इन रिस्पेक्ट टू, यहाँ मान लीजिए ये वॉल है, अब हम उसके सामने ऐसे खड़े हैं, टी पॉइंट बिल्कुल टी बना के खड़े हैं, 90 डिग्री एंगल बना के खड़े हैं, तो हमारे को उस दीवार की दिशा ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप बिल्कुल सीधे अपनी दीवार पे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी डिग्री। अब किसी की दीवार सीधी है, खड़े तो सीधे हैं वो, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन अब देखो, लेकिन क्या, लेकिन अब ये पॉइंट इधर घूम गया, हम दीवार के सामने ही खड़े हैं उसी तरफ, लेकिन दिशा थोड़ी सी घूम गई, जो उत्तर है वो हमारा थोड़ा सा इधर चला गया। ठीक है, इसी को डिग्री निकालना बोलते हैं, कि जैसे मैंने बताया कि दीवार है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमें सामने खड़ा होना, सीधे खड़ा होना, बिल्कुल उसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे थ्रू सेंटर में खड़े होके दोबारा से वापस चलते हैं यहां। ठीक है, ये आपकी दीवार है। ठीक है, और हम यहाँ सेंटर में खड़े हैं, यहाँ सेंटर में खड़े हैं हम, और यहां से हम अपनी दीवार के बिल्कुल परपेंडिकुलर देख रहे हैं। ठीक है, अब बाई चांस जो सुई है वो सीधी नहीं आई, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कंपास का जो पॉइंटर होता है वो सीधा नहीं आया, अब वो सीधा नहीं आया, तो क्या हुआ, अब मान लो वो सुई आपकी साइड में चली गई। अरे इसको क्या हो गया, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्री हैंड करने में थोड़ा सा तो दाएं में जाएंगी लाइंस, मतलब आप इसको मान के चलो कि सेंटर इसका यहाँ आना था वैसे, क्योंकि माउस से चलाने में थोड़ा सा तो रहेगा। अब यहां से खड़े होके अब हमारे जो कंपास की जो सुई थी उसने इधर इशारा कर दिया, जो उसका रेड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन हमने खड़े होना कहाँ, दीवार की तरफ मुंह करके बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस आएगा ना, इसी को डिग्री बोलते हैं, कि विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, हमारा नॉर्थ यहाँ था, यहाँ 0 डिग्री था, लेकिन हमारा इस दीवार के सेंटर में कितने डिग्री आ रहा, मान लो 20 डिग्री आ गया, यहाँ 20 लिखा हुआ आ गया ऊपर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नॉर्थ हो गया 20 डिग्री, इसी को ही डिग्री निकालना बोलते हैं, कि हमारा उत्तर कितना घूमा हुआ, हमारा प्लॉट कितना घूमा हुआ, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी जगह सही बैठी हुई है, हमारा जो घर के जो बिल्डिंग की जो दिशा है या प्लॉट है वो तिरछा कटा हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा तो कुछ था नहीं पहले, कैसे भी किसने काट दिया, तो प्लॉट तिरछे बहुत होते हैं, कभी नॉर्थ इधर जाता है, कभी इधर जाता है नॉर्थ, कहीं यहाँ भी आ जाता है, कोने कोने में भी आ जाता है, तो नॉर्थ कहीं भी आ सकता है, तो वो उसकी डिग्री नोट करनी है। मान लीजिए अब किसी का नॉर्थ यहाँ चला गया, अब नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, तो अब यहाँ पे लगभग 45 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा 45 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री निकालते हैं। अब 0 डिग्री पे आ गया नॉर्थ, हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि आपका नॉर्थ सेंटर में आया 0 डिग्री पे। ठीक है,
अब बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा दूसरी दिशा, वो होगी ईस्ट, जो 90 डिग्री पे होती है। देखिए 4 प्रमुख दिशाएं हैं, वो सबको पता होंगी, नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ, मास्टर क्लास में बताया था मैंने कि जिधर से सूर्य निकलता है वो आपकी पूर्व दिशा होती है। आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, राइट। तो जब मुंह कर खड़े होंगे और दोनों बाजू को ऐसे उठा लेंगे, जब शोल्डर्स के दोनों बाजू सीधा कर लेंगे, तो आपके दाहिनी तरफ आएगा दक्षिण और बाईं तरफ आएगा उत्तर, और पीछे क्या आएगा पश्चिम। यानी कि ये होगा लेफ्ट साइड, जब हम यहाँ सेंटर में खड़े हैं, ये आपकी दूसरा हाथ इधर हो गया, इधर हो गया साउथ, पीछे हो गया आपके पश्चिम यानी वेस्ट। तो इन चारों दिशाओं के अंदर में 90-90 डिग्री का फर्क होता है, क्योंकि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, जो सर्कुलर हमारी पृथ्वी है, उसका जो गोला है, उसकी जो डिग्री बनती है वो बनती है 360 डिग्री। तो 360 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। यानी कि एक प्रमुख दिशा को जो दिशा एंगल मिला है, या जो उसकी जो डिस्टेंस है दूसरी दिशा से, वो 90 डिग्री का डिस्टेंस है। ठीक है, यहां तक कुछ ना समझ में आया हो? ये तो मोटी मोटी बात अभी हो रही है कि नॉर्थ हमने ले लिया, अभी हम 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, डिग्री निकालना बाद में कर लेना। लेकिन 0 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री पे हमारा ईस्ट, फिर 180 डिग्री साउथ, और 270 डिग्री पे हमारा क्या हुआ वेस्ट। ठीक है, 270 डिग्री में हमारा वेस्ट हो गया। अब चूंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, अब इसको और हम आगे और दिशाओं में बांटेंगे, सो दैट कि हमारे को और थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे कि हम प्रॉपर हम एक पिन पॉइंट पहुंचे, क्योंकि अब 0 से 90 डिग्री तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। तो इसके बाद में ये 4 प्रमुख दिशाएं थी, फिर उसके बाद में इन दिशाओं का हाफ लिया गया, कि नॉर्थ और ईस्ट को हाफ कर दिया, एक दिशा के 2 पार्ट कर दिए। तो ये एंगल आया आपका 45 डिग्री, और दिशा बन गई नॉर्थ ईस्ट। क्यों? दोनों दिशाओं का मिलन हो गया यहां पर, तो यहां पे दिशा आ गई नॉर्थ ईस्ट। अब ये ईस्ट है, ये साउथ है, अब इन दोनों का मिलन यहां बन गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 90 में एक 45 और जोड़ेंगे तो 135 आएगा डिग्री, 135 डिग्री। तो यहां पे कौन आएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारा 180 डिग्री पे साउथ है ही। अब इसमें फिर 45 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा साउथ वेस्ट। कितना होगा, 225 डिग्री। फिर इसी में आगे 45 जोड़ेंगे, 270 डिग्री हमारा वेस्ट है ही है। फिर उसके बाद 270 में फिर 45 आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे पास अब कितनी दिशाएं होगी, 4 + 4, टोटल 8 दिशाएं हो गई हमारे पास। ठीक है, 4 + 4 8 हो गई ना, 4 मेन और 4 सब दिशाएं, 8 दिशाएं हो गई। अब 9वीं दिशा को हम चाहे पताल मान लें चाहे आकाश मान लें, आकाश और पताल, तो ये टोटल हो गई आपकी 10 दिशाएं। जैसा बोला जाता था कि रावण 10 दिशाओं का मालिक था, रावण 10 दिशाओं में विजय प्राप्त की थी, तो वो ये 10 दिशाएं ये थी। ये देखिए, अब यहां इस पिक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नॉर्थ यहां लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में इस कोने में आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका पूर्व दिशा ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये 8 दिशाएं होती हैं। किसी को दिशा समझ में ना आई हो तो बताएं, और समझ में आ रहा है, एक्साइटेड है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है,
लिखो, 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 लिखो जल्दी से। अंडरस्टूड, ओके। मजा। सिर्फ अगर एक ही को किसी मजा। को नहीं भी समझ आया तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यहाँ पे सब लोगों के हम डाउट्स क्लियर करने ही बैठे हैं। तो किसी को अगर कंपास समझना है तो वो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि आगे की जितनी भी आपकी 2 दिन की भी जो बच रही है हमारी डेज जो बच रहा है वर्कशॉप के, फिर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? ओके। और जिसको भी स्क्रीन बड़ी करनी है तो वो फिंगर्स के साथ स्क्रीन को बड़ी भी कर सकता है। जो हम पीपीटी जो शेयर हो रही है वो आप में आप इसको मतलब इसको आप ऐसे भी करेंगे तो आपका बड़ी हो जाएगी स्क्रीन, जिनको भी प्रॉब्लम भी आ रही थी। ठीक है, चलो। यस वी कैन, यस लिटिल बिट फास्ट हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों को नहीं पता ना। जिन लोगों को पता होंगे तो फास्ट हो सकते हैं। अभी बालकोनी छोड़ दीजिए, अभी आप प्लॉट पकड़ के चलें कि प्लॉट जो जितना प्लॉट का साइज होता है उसी को लेके चलें। बालकोनी वगैरह अलग है, वो बात की बातें हैं। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी आपका प्लॉट की जो एक्चुअल बाउंड्री है आप उसको पकड़ के चलें। ठीक है। हाउ मच टाइम इन दिस क्लास? कंपास का पोर्शन फिर से रिपीट करें। ओके, वैसे रिकॉर्डिंग मिलने वाली है डिम्पी जी इनको, है ना? यस सर। मैं एक बारी देखिए, मोबाइल है आपके पास, ठीक है? इसमें कंपास खोल लीजिए आप। इनबिल्ट इनबिल्ट कंपास आता है आपके इसमें, ठीक है? ये कंपास खोल लिया मैंने, ठीक है? खुल गया। इसको पहले आपने क्या करना होता है, इसको ना पहले कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेट क्या होता है? इसको ऐसे ऐसे 8 की शेप में आपने इसको एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक सेंसर होता है जो वो प्रॉपर अपनी ट्यूनिंग में आ जाए। ठीक है? अरे आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलने वाली, तो पीपीटी का क्या रोल रह जाता है? उसी में स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ, है ना? नॉट विजिबल एनीथिंग मतलब विजिबल क्यों नहीं हो रहा? विजिबल तो हो रहा है सबको। विजिबल है सर, वो एक्चुअली उनको मे बी आपका फोन नहीं क्लियर दिख रहा। फोन नहीं दिख रहा? हाँ जी। ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ। हाँ, देखिए अब दिख रहा है। अभी डिम्पी जी की स्क्रीन आ रही थी ना। डिम्पी आप मुझे पिन कर दीजिए चाहे। ठीक है। अब इसके अंदर में ये जो देखें आप, ये डायल है, घूम रहा है। इसमें लाल पॉइंटर है, नीचे देखो आप डिग्री लिखी हुई आ रही है। 280, 290, 250 आ रही है। ठीक है। तो यही डिग्री आपने देखनी है। जब आप इसको कंपास को जब ऐसे, जब मोबाइल को ऐसे बिल्कुल सामने की वॉल पे जब आप लगाएंगे, बिल्कुल सामने, तो वो ये डिग्री दिखाएगा कुछ ना कुछ। अब जैसे ये 90 डिग्री दिखा रहा है ना, ई लिखा हुआ है, 91 ई, तो मेरे सामने ईस्ट है, इसीलिए 90 ईस्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप घर के सेंटर से खड़े होके ही डिग्री लेनी है। उसकी वजह बताता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। देखिए, अभी मैंने ये आपके सामने डिग्री सिस्टम समझाया सारा, ठीक है? हाँ, अब ठीक है। हम चाहे ऐसे सेंटर निकालें, चाहे हम ऐसे निकालें, जैसे मर्जी निकाल लें। ठीक है।
अब यहां से खड़े होकर डिग्री लेंगे तो यहाँ पे मान लो जिसका भी नॉर्थ मान लो आ रहा है 0 डिग्री, या सॉरी 0 नहीं, मान लो हम लेते हैं यहां से आ रहा है 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा जब आप अलग अलग जगह से डिग्री लेंगे ना, मान लो ये दीवार, इस दीवार के आपने सामने से यहां भी ली, यहां भी ली, यहां भी ली, तो यहां आएगा तो सब जगह 20 डिग्री आएगा, सब जगह 20 डिग्री। डिग्री में फर्क नहीं आएगा। अगर एक वॉल पे ऊपर अगर आप देखेंगे पूरा, अगर आप थ्रू आउट इसी वॉल पे चेक करेंगे तो आपको डिग्री एक जैसी मिलने वाली है, चाहे आप यहां खड़े होकर ले लें, यहां खड़े होकर ले लें, यहां खड़े होकर ले लें, डिग्री कहीं से भी लेंगे आपको सेम मिलेगी एक दीवार पे। एक दीवार की बात कर रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए सेंटर में खड़ा किया जाता है, क्योंकि जो जोनिंग हम निकालते हैं वो यहां से निकालते हैं। अगर मैं यहां से खड़ा होके डिग्री ले रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से खड़ा होकर दिशा निकाल रहा हूं तो मेरे घर की दिशा आ रही है, ठीक। अभी क्या होगा, ईस्ट यहां आएगा, नॉर्थ यहां है। लेकिन अगर मैं यहां खड़ा होकर लेने लग गया तो क्या दिखेगा मुझे कि नॉर्थ मेरा घर का यहां है और ईस्ट मेरा घर का यहां है। डिग्री तो आ जाएगी नो डाउट, लेकिन दिशाएं आपको गलत हो जाएंगी। अब कई लोग क्या करते हैं, गेट यहां मान लो गेट है तो गेट के ऊपर खड़े होकर डिग्री लेना शुरू कर देंगे, मेरा गेट जो है ना जी इतने डिग्री का है। अरे वो तो पूरी दीवार ही आपकी उतने डिग्री की है, हमने तो गेट की डिग्री यहां से लेनी है। यहां से आपकी डिग्री आ रही है 135 डिग्री, और यहां जब सामने खड़े होकर लोगे तो ये आएगी 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट इधर है तो इधर ही दिखाएगा। तो इसीलिए जो भी दिशा का निर्धारण करना है वो घर के सेंटर से करते हैं। डिग्री आप ले सकते हो, डिग्री लेने में कोई दिक्कत नहीं, डिग्री आप उस एक किसी भी एक दीवार को पकड़ के ले सकते हो। जैसे मैंने बताया, और डिग्री लेने के लिए कभी भी एक जगह पे नहीं जाते। डिग्री लेने के लिए आपको 3-4 अलग अलग जगह से लेनी चाहिए। क्यों? हो सकता है कि आपके वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल की कोई अप्लायंस लगी हो प्लॉट के अंदर। जब आप खाली प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बिल्डिंग बनी हुई है, आपके सिर के ऊपर में कोई शैंडलर लगा है, कोई आपके सरिये डले हुए, बीम लटका हुआ है, तो वहां पे आपकी डिग्री गलत आएगी। तो इसीलिए जब डिग्री लें तो लोहे की कोई आइटम या इलेक्ट्रिकल की लाइंस के नीचे खड़े होकर कभी नहीं लेना। तो एक डिग्री आप यहाँ सेंटर से लें, फिर यहाँ जाके ले लें, यहाँ जाके ले लें, और फिर बाहर से यहाँ उल्टी डिग्री ले लें। मान लो अगर यहाँ पे 20 डिग्री आया था तो यहाँ पे आपका बाहर से 200 आएगा, अंदर से 20 आया तो बाहर से 200 आएगा, क्योंकि अब ये क्या करेगा, अब साउथ दिखाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। तो ये एक अलग सिस्टम है। तो आपको 2-3 जगह से लेके वेरीफाई करना चाहिए डिग्री। पर हम जब दिशा निर्धारण करेंगे तो घर के सेंटर से खड़े होकर करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसी 8 दिशाओं के अंदर में आगे की हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो मैंने पहला बताया आपको, अब यहां पे आप देखेंगे, अब जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ आपका यहां आया, ठीक है, ऐसे ही आया ना नॉर्थ, लेकिन वो एक पर्टिकुलरली उसका पिन पॉइंट डायरेक्शन है, लेकिन उसका एरिया थोड़ा सा वाइडर होता है, उसको हम जोन्स बोलते हैं। अब हम दिशाओं से हम जोन्स पे आएंगे। तो जैसे इस पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये सेंटर है, सेंटर से खड़े होके ये आपका इतना एरिया नॉर्थ में आएगा। कितना आएगा? अब ये वाला कॉर्नर था 45 डिग्री, ये था 0। अब इसका भी हम आधा कर लेंगे, यानी कि 22.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि हर दिशा को कितना मिलेगा, 360 बटे 8 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इन टोटल एक डायरेक्शन को कितना मिलना है, 45 डिग्री का एरिया मिलना है, ठीक है। तो 45 डिग्री पूरा करने के लिए जो सेंटर पॉइंट है उससे 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो हम 22.5 डिग्री एक तरफ जाएंगे और 22.5 डिग्री एक तरफ जाएंगे, तो ये उस दिशा का एरिया आ जाएगा, उसका जोन आ जाएगा। इसको बोलते हैं जोन, ठीक है। जोन समझ में आ गया?
कि हमने क्या करना है, 22.5 डिग्री ये वाला जो पॉइंट, इसका और इसका आधा किया, इधर से नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का आधा करेंगे, वही 22.5 डिग्री इधर से आया, तो ये एक जोन आ गया। ऐसे ही जब हम ईस्ट का करेंगे आधा, तो ये इतना एरिया नॉर्थ ईस्ट का आ गया, और ये इतना एरिया ईस्ट को मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे को एरिया निकल गया। जब हम बात करेंगे ना कि आपका फलानी चीज घर के अंदर में कहाँ है, किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। अब नॉर्थ कहाँ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ यहाँ से शुरू हो रहा है, मिड पॉइंट से शुरू हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो जहां पे जितनी भी चीज आएंगी वो नॉर्थ ही दिशा में कहलाई जाएगी। यहाँ पे ये मतलब है। अब ये नहीं है कि आपका सिर्फ यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ आपको नॉर्थ में है, लेकिन अगर आपका कुछ भी मान लो यहाँ बना हुआ है तो भी नॉर्थ में है, और यहाँ बना हुआ तो भी नॉर्थ में है, यहाँ बना हुआ है तो भी नॉर्थ में है। आई बात समझ में? अब मान लो ईस्ट के अंदर में, अब ईस्ट के अंदर में मान लो यहाँ पे है, या ये यहाँ पे ऐसा करते हैं, आधा यहाँ बनाते हैं, आधा यहाँ बना देते हैं कोई भी चीज, तो अब वो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी आ रही है, ईस्ट में भी आ रही है। अगर कोई इधर ही आ रही है तो वो इधर ही ईस्ट में ही आ रही है। तो ये जोन्स है। इसको एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। कोई मान लो स्क्वायर प्लॉट लिया मैंने, अब दिशाएं मैंने बताई 8, तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, तीन इक्वल हम पार्ट करेंगे इसके। अरे यार, मान लो 30 फुट का प्लॉट था, 30 बाई 30 का था, तो इसके हम प्लॉट के 3 हिस्से कर देंगे, लंबाई से भी और चौड़ाई से भी। ये एक स्क्वायर प्लॉट के ऊपर बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। अब यहां पे ये हमारे पास यहां दिशाएं निकल के आ गई। कैसे कैसे आएंगी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये जो एक खाना आया ना, खंड आया, ये जोन आ गया अब आपके पास। साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एक स्क्वायर प्लॉट के ऊपर में, सिर्फ आपके अगर 0 डिग्री प्लॉट है तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। वैसे आजकल टूल्स आ गए हैं, एक शक्ति चक्र आता है, उसके माध्यम से हम, या डी ले लीजिए आप, डी के माध्यम से भी आप इसको निशान लगाकर, डिग्री का निशान लगाकर आप कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ लें कि ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर यही रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। इसमें भी उसी तरह से 3 भाग कर लेंगे। मान लीजिए ये है 20 बाई 30 का, 20, 30, या इसको 21 मान लो, 21, तो 7-7 फुट के 3 डिवाइडेशन हो जाएगा, और 10-10 फुट का इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। अगेन वही नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, और यहाँ साउथ ईस्ट, यहाँ साउथ, यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ वेस्ट, और ये सेंटर। तो इस तरह से इसका भी डिवाइडेशन हो जाएगा। ये वैदिक सिस्टम से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर एक प्लॉट आपका 0 डिग्री है तो सीधा सीधा काम ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर प्लॉट घुमा हुआ होगा तो फिर वो शक्ति चक्र की हमारी जरूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर काम करते हैं। ठीक है। तो अब नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स, यानी कि उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट को ईशान भी बोलते हैं। ईशान कौन, क्यों? ईशान का मतलब होता है ईश मतलब भगवान, भगवान शिव, शिव का स्थान। तो जो ईशान कौन है,
ये बड़ा शुभ कोना होता है ये वाला किसी भी भवन का, क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का क्या था, सिर था, इसीलिए सबसे सुपर सेंसिटिव जोन है ये नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर, और कनेक्शन क्या है इसका यहाँ पे वो बता देता हूं। जिस प्रकार से हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी और एक आत्मा, दो चीजें हैं हमारे, ठीक है, आत्मा दिखती नहीं है, शरीर दिखता है। उसी तरह से ही वास्तु के अंदर में आपको बिल्डिंग दिखती है लेकिन उसकी आत्मा या उसकी एनर्जी नहीं दिखती। तो जो वास्तु पुरुष जो कंसेप्ट है, वास्तु पुरुष का मतलब हो गया कि वो भवन की आत्मा और हमारी आत्मा, इन दोनों का क्या संबंध है। जो वास्तु के अंदर में क्या है, सारा 5 तत्वों का खेल है, जिसकी चर्चा मैं आगे कल के दिन में करूंगा कि 5 तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो 5 तत्व, हमारे शरीर भी 5 तत्व से बना है, ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। ठीक है, ठीक है, तो 5 तत्वों से सारा बना। तो 5 तत्व, जब तत्वों के साथ में क्या होता है कि वो आपस में कनेक्शन है, मनस का, जो वास्तु पुरुष का जो मनस है और हमारा जो मनस है, उनका आपस में एक वाईफाई कनेक्शन है, एक अदृश्य कनेक्शन होता है। इसीलिए जो भी हमारे घर के अंदर में दिक्कत आती है, जो भी हमारे घर में तत्व डिस्टर्बेंस होते हैं या बैलेंस नहीं होता, तो वो सीधा सीधा हमारी आत्मा के साथ कनेक्शन करता है, फिर वो हमारी बॉडी में आती है चीज। तो इसीलिए ये वास्तु का कनेक्शन ऐसे है। ठीक है, उसके बाद में पूर्व दिशा, ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक बहुत अच्छी शुभ दिशा है। उत्तर से लेके पूर्व तक की जो दिशाएं हैं, ये अति शुभ दिशाओं में आती है, अच्छी दिशाएं मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो साउथ ईस्ट है, इसको अग्निकोण बोलते हैं। साउथ ईस्ट अग्निकोण या आग्नेय, देखेंगे आप यहाँ। ठीक है, अग्निकोण मतलब यहाँ पर अग्नि का स्थान है, अग्नि का वास है, इसलिए इसको अग्निकोण बोला गया। वो 5 तत्वों में आपको और क्लियर हो जाएगा। साउथ के अंदर में इसको दक्षिण दिशा बोलते हैं, ये यम की दिशा भी बोली जाती है। साउथ वेस्ट जो है, ये हमारा इसको बोलते हैं नृत्ति। नृत्ति यहाँ पे क्या होता है, पितृ स्थान है ये। साउथ वेस्ट हमारा पितृ स्थान है, यहाँ पर हमारे पितरों का स्थान है, ये हमारा देव स्थान है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाता है और यहाँ पे पितरों की फोटो लगाई जाती हैं, जो पितर चले जाते हैं साउथ वेस्ट में। ठीक है, कोई भी पितरों की फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में आ जाओ आप, यहां पर आपका आ गया पश्चिम दिशा, वेस्ट। ठीक है, इसको वेस्ट इंग्लिश में और हिंदी में पश्चिम बोलेंगे। और नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलते हैं, वायु कोना। वायु कोना, वायव्य कोण। और सेंटर को बोलते हैं ब्रह्मस्थान, ब्रह्मा। तो ये मेजरली 8 दिशाएं आ गई आपकी इसमें। अब यहाँ पे एलिमेंट्स वैसे लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट नॉर्थ में भी होता है, इसकी चर्चा डिटेल में कल कर लेंगे। और यहाँ पर ईस्ट के अंदर में वायु एलिमेंट आज के कंटेक्स्ट में बोलते हैं, लेकिन पहले इसके अंदर में यहाँ पे अग्नि का पार्ट भी बोलते थे, कि यहाँ से अग्नि स्टार्ट होके साउथ से साउथ ईस्ट के बीच में यहाँ अग्नि का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से अर्थ एलिमेंट है साउथ वेस्ट और वेस्ट में, और फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट है एज पर वैदिक सिस्टम, और सेंटर में है स्पेस एलिमेंट। आजकल जो आपने देखा होगा, जो लेटेस्ट, उसके अंदर में काफी जगह चेंज किया, क्योंकि वो फेंग शुई पद्धति के आधार पर जो है तत्व दिए गए हैं। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो ये कंपास से आपको निकालना पता लग गया। ठीक है, अब ये कंपास के स्क्रीनशॉट्स हैं आपके सामने, कि जब ये 0 डिग्री लिखा हुआ नीचे आ रहा है तो ये आपका नॉर्थ दिखा रहा है ऊपर। ठीक है, 90 डिग्री में पूर्व दिखा रहा है, जब ये ईस्ट लिखा हुआ आ रहा है, 90 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे कंपास में दिखाएगा। 180 लिखा हुआ आ रहा तो ये साउथ दिखा रहा है, इधर ये जो इसका रेड पॉइंटर है। ठीक है, और 270 डिग्री पे ये वेस्ट दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दिशाएं आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आप कंपास यूज कर सकते हैं, जो कंपास मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप एप्लीकेशन से यूज करते हैं तो भी ठीक है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि एक कंपास भी साथ में आपके होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार
आपके मोबाइल के अंदर में सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से या वहाँ पे आयरन वगैरह मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से डेविएशन आ जाता है डिग्री में। लाइट का भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस आता है, मान लो मैग्नेटिक के साथ साथ लाइट भी हो, मतलब लाइंस बिछी हुई हैं या इलेक्ट्रिकल का कोई काम है, तो वो चीज़ भी आती है। तो आपको एक मैग्नेटिक कंपास भी आपको रखना चाहिए। ऑयल बेस्ड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो नॉर्मल कंपास भी आप रख सकते हैं। दोनों से आप डिग्री को वेरीफाई करके फिर आप नतीजा निकालें कि हाँ यस, मोबाइल भी सही बता रहा है और ये भी सही बता रहा है, राइट। तो यहां तक अभी, हाँ, पितरों की फोटो कहाँ लगाना चाहिए, साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, मैं पहले बताया, बाकी आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुंजन जी, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आप तो डिग्री कुंडली के साथ में मिलाना शुरू कर दिया आपने, कहाँ कौन सा खाना आएगा, वो तो बहुत आगे का पार्ट है। पहले जिनको बेसिक आता नहीं, उनको बेसिक तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां तक, हाँ, कंपास होगी आपके पास, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हम कुछ वास्तु के अंदर में कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं जो बहुत फैले हुए हैं, जिनमें से एक मिथ है साउथ फेसिंग मकान शुभ नहीं होता है ना। लोग डरते हैं साउथ फेसिंग मकान में जाने से, ठीक है। देखिए, मिथ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साउथ फेसिंग मकान हर किसी को सूट नहीं करता है, लेकिन चारों दिशाओं के अंदर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सिर्फ किसी किसी की कुंडली के अंदर में जब दोष होता है तो हम थोड़ा सा वहां पे बोलते हैं, अदरवाइज आप बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर प्लानिंग से बनाएंगे तो बन सकता है। उसके बाद में जो घर के जो मुखिया है उसका जो रूम है वो कहाँ होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ये भी एक मिथ है। साउथ वेस्ट के अंदर में रूम होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट के अंदर में जरूरी नहीं कि साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, वो साउथ में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये भी एक दूसरा मिथ है। वास्तुशास्त्र कैन नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। वास्तुशास्त्र से हम काफी चीजें जो खास तौर से जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड प्रॉस्पेरिटी, ये 4 चीजें हैं, करियर या मनी जो भी कह लो, तो ये जो है आप 4 चीजें इस वास्तु के माध्यम से एड्रेस कर सकते हो। इनफैक्ट कई लोगों की शादी नहीं हो रही होती तो वो भी यहाँ से हम कर लेते हैं, और किसी के बच्चा भी नहीं हो रहा होता, चाइल्ड नहीं हो रहा होता, तो इशू वहां से भी आ रहा होता है, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि 80-90% प्रॉब्लम्स हम वास्तु के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप अपना वास्तु ठीक कर लें तो वो प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, टॉयलेट एंड किचन अंडर स्टेयर्स इज गुड। कई लोग बना लेते हैं सीढ़ियां किचन टॉयलेट के नीचे, सॉरी, स्टेयर्स के नीचे, तो ये नहीं बनाना चाहिए, ये बहुत खराब स्थिति होती है। तो ऐसे घर में झगड़े बरकत नहीं होती, झगड़े रहते हैं, और हमने ये देखा है कि घर की बहन बेटियां परेशान रहती हैं, ठीक है, और कई बार केसेस में वो भागकर भी शादी कर लेती हैं, तो ये दिक्कत रहती है। और किचन जो है वो हमेशा साउथ ईस्ट में हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी एक मिथ है। किचन जो है हमारी 2-3 जगह पे हो सकती है, साउथ ईस्ट में हो सकती है, नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है, वेस्ट में हो सकती है, वो चीजें हो सकती हैं। तो ये कुछ जो मिथ्स फैले हुए थे उसके ऊपर में भी चर्चा करना जरूरी था। कई लोगों के मन में डर बैठा होता है, अरे मेरे यहाँ तो ऐसे, मेरी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो ऐसा वैसा, तो ये चीजें हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आज मैंने आपको सारा जो है दिशाओं के बारे में समझा दिया, डिग्री कैसे निकालना है, जोन कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये सारा विस्तार से बताया है। अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं आज थोड़ा सा इसलिए स्लो लेके चला, मतलब स्लो इन द सेंस कि कम टॉपिक लेके चला, कि कुछ लोगों को नयापन है तो वो थोड़ा सा समझ में आ जाए। मंथली डायरेक्शन बताएंगे मैडम, बाद में बता देंगे, अभी तो यात्रा स्टार्ट करिए।
ईस्ट में हो तो क्या ईस्ट में हो? इसमें क्या लिखा है मैडम ने? सर दिशा का बताएंगे प्लीज। ओप्पो रेनो में देखिए, नाम तो लिखा नहीं हुआ आपका। सर दिशा का बताएंगे, दिशा तो मैंने फिर बताई दी ना आपको। देखिए ना, इसमें हमने बताया आपको कि ये मान लो उत्तर दिशा इधर है, इसमें देख लीजिए ये उत्तर दिशा है, ठीक है। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट, ये पूर्व दिशा। ये अग्नि कोण साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये नॉर्थ, कई बार बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली पूछे कि क्या आप पूछना चाह रही हैं आप। मैं आपको कहें तो आपको अनम्यूट भी हम कर सकते हैं। देखिए डिम्पी जी, किसी को अनम्यूट करके सवाल लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए ये एक आपको ज्ञान के लिए आपको जो है हम चीज बता रहे हैं कि कितना हम कवर कर पाएंगे, जितना होगा करेंगे। उसके बाद में हम इसके बाद एडवांस पे चलेंगे, तो एडवांस क्लास आप ज्वाइन करके आप इसमें आगे की यात्रा भी कर सकते हैं। ये पर्पस है कि आपको पहले बेसिकली क्या होता है कि लोगों को डर लगता है पता नहीं हम कोर्स में जा रहे हैं हमें समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो एक किस्म से एक बहुत छोटा सा हमने प्रयास किया कि आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दें वास्तु के अंदर में कि क्या होता है, क्या दिशाएं होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, थोड़ा इंटरेस्ट जागे आपका, सो दैट कि आप जो है आगे जो है वो इस कोर्स को करने में इच्छुक हो सके, है ना। अभी तो ये अवेयरनेस कैंपेन है, यूं समझ लीजिए कि आपको 3 दिन में काफी कुछ पता लग जाएगा वास्तु होता क्या है, ठीक है ना। फिजिकल हैंड कोई करना चाहे तो अपना इसमें मुझे कर सकता है, या जो भी है मैं उसको इनवाइट करके पूछ लूंगा अगर किसी को कोई प्रश्न है तो, या चैट में लिख दीजिए, मैं देखता हूँ। देखिए जब हम दिशाओं के हम उस पर आएंगे ना, तब आप बात कीजिएगा कि इस दिशा में ये है, इस दिशा में वो है। अभी तो मैं आपको दिशाएं बता रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों को, काफी लोगों को पता होगा कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए होंगे, तो इसलिए आज मैंने दिशाएं बताई हैं। बाकी पानी की टंकी है, मंदिर है, क्या है, वो हम आगे की जो 2 दिन पड़े हैं उसके अंदर में कुछ भी, तो उसमें भी तो कुछ करेंगे, राइट। तो हाँ, स्वाति चक्रवर्ती जी को अनम्यूट कर सकते हैं। डिम्पी जी आप वहां हैं? मेरी सहयोगी डिम्पी जी हैं वहां पर? रेमेडीज भी देता हूँ अभी, एक बार मैं थोड़ा सा पूछ लूँ पहले, आज के जो टिप्स हैं वो देता हूँ मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। लेकिन बेसिकली क्या है कि वो मैम पता नहीं कहाँ चले गए। स्वाति चक्रवर्ती, स्वाति जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपने पूछना है क्या? स्वाति चक्रवर्ती, इनको भी मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपने पास से करके पूछ सकती हैं। स्वाति चक्रवर्ती जी आप पूछ रहे थे ना? नहीं मैंने तो कर दिया। यस सर, यस सर। हाँ, आपकी कैमरा भी ऑन कीजिए। सर मेरा जो है फ्लैट है जो मेरे गोरेगांव में, तो मेरा हस्बैंड भी वास्तु कंसल्टेंट थे बट ही इज नो मोर, एंड ही वाज अ तांत्रिक एंड एस्ट्रोलॉजर आल्सो, बट ही इज नो मोर एंड आई वांट टू सेल दैट फ्लैट। लेकिन 8-9 महीने से आई एम रियली टायर्ड कि वो सेल नहीं हो रहा है, एंड वो ईस्ट वेस्ट वाला फ्लैट है। नहीं मतलब मैं, वैसे देखिए मैं जो प्रश्न आज लेना चाहता हूँ वो सिर्फ क्लास से रिलेटेड आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
नहीं वो तो आई अंडरस्टूड बिकॉज उतना क्योंकि ये आज का हमारा ये एजेंडा ये नहीं है ना, ये तो पर्सनल ओके बात हो गई। पर्सनल आपको कोई वास्तु में अगर कुछ नहीं समझ में आया जो मैंने आज पढ़ाया उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। अच्छा नहीं एक्चुअली आई वांटेड टू नो लाइक इज देयर एनीथिंग लाइक कि उसके लिए शायद सेल नहीं हो रहा कि वास्तु का कुछ दोष हो या हाँ, वास्तु का दोष होगा, और जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड चले गए तो कुछ ना कुछ तो जरूर दोष होगा जो समय से पहले। कितनी एज में चले गए वो? ही वाज 69 70 लाइक दैट। अच्छा, फिर तो खैर हाँ फिर तो मतलब नहीं ठीक वो सी बीमार भी है। रहते थे बीमार हाँ भी जी, ही वाज सिक आल्सो। ठीक हो। अच्छा अच्छा, हाँ तो या कहीं कहीं आपके अगर आपको वास्तु की नॉलेज हो तो आप देखें वहाँ पे कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कुछ था या कैसे था? नहीं उन्होंने तो सारा रेक्टिफाई करवाया था वास्तु मींस किचन का अग्नि दिशा में पानी था वो सब चेंज कराया। वास्तु पूजा खुद किए वास्तु प्रतिमा गोल्ड का खुद जमीन में लगाए थे पूजा करने के बाद। आई डोंट नो बट चलो फिर तो देखो, एज का तो फैक्टर देखो, आज की तारीख में हम कहते हैं 60 प्लस बोनस है, या तो इसलिए भाई ठीक है। साहब, फिर भी इतनी छोटी आयु नहीं थी, पर फिर भी एक जनरल आयु आज या 60-65 में ही लोग निकल रहे हैं, आप देखें। आई एम नॉट सेइंग फॉर दैट बट द थिंग हाँ, इज दैट फ्लैट इज अ बर्डन फॉर मी क्योंकि उसमें सब लोग सेल कर रहे हैं मतलब जो भी सेल किया पर मुझे कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा है और कोई लॉस में भी बेच रही तो लास्ट मोमेंट में सब बैकआउट कर रहे हैं। कहाँ से हैं सो आप? मुंबई गोरेगांव। मुंबई गोरेगांव से, ओके। चलिए कोई बात नहीं, पर्सनली आप इस चीज को ले पाएंगे हम। आप नंबर लेके टीम से मेरे से बात कीजिएगा, फिर देखते ओके 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 सर। हैं। जी पार्थ जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर फ्लैट में ब्रह्मस्थान पे कोई पीला आ गया तो उसका क्या हो सकता है? फ्लैट है, सोचिए फ्लैट है, ठीक है ना। देखिए देखिए देखिए, अभी क्या है ना, मैंने जो आज पढ़ाया आप उससे आगे जा रहे हैं। यही बात मैंने पहले बोली कि लोग पूछ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में ये टॉयलेट, सॉरी। सर एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया था तो किसी ने मतलब आंसर नहीं देता है, सिर्फ यही बोलते। तो हम लोग तो सॉल्यूशन के लिए, अगर आपके ऊपर मेरा सोल्यूशन ऐसा, देखिए हुआ देखिए देखिए मेरी बात सुनो। अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं इसी चीजों को आपको सिखाने वाला हूँ आगे, जो हमारी जो क्लास में एडवांस क्लास जो हम लेकर आए हैं उसी के रिगार्डिंग हमने ये आज क्लास की है कि 3 दिन में ऐसा आपको उसमें नहीं नॉलेज। होगा, बूट कैंप पे नहीं होगा। बूट कैंप में ये तो आ जाएगा, उसका क्या है ना कि ब्रह्मस्थान में तो हटाना ही होता है, कि वो तो आपको इसमें आ ही जाएगा गाइडेंस कि ब्रह्मस्थान पे नहीं होना चाहिए। अच्छा जो वैदिक सिस्टम से वो तो बता ही देंगे हम आपको, अच्छा, एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए। अब उसको हटाने का तो सिस्टम नहीं है ना फिर आपके पास, तो फिर हाँ हाँ, मैं वही वही बोल रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ना, वो इसका पार्ट तो नहीं है। हम तो ये आपको गाइड करेंगे कि हाँ भी इस दिशा में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके। बाकी देखिए, आप कोर्स के अंदर में आप जब आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिल जाएगी कि क्या कर सकते हैं, राइट? अच्छा सर, ठीक है। थैंक यू। अभी किसी का अनम्यूट रह गया। स्वाति जी, आप अपने आप को म्यूट नहीं किया आपने। स्वाति जी, आपने वो म्यूट कीजिए आप प्लीज। हाँ कर लिया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन आया है अमित जी, अरविंद जी का। इन ए बिग फ्लैट देयर आर 3-4 टॉयलेट्स, हाउ टू योर डायरेक्शंस। हाँ, तो डायरेक्शंस जो आज मैं आपको देने वाला हूँ, एक छोटा सा होमवर्क, वो यही है कि आप अपने घर में एक छोटा सा उसका घर का मैप बनाएंगे। रुकिए, सर हमने सीक्रेट टिप्स कवर कर ली। आप कहाँ चली गई थी? मैं लोगों को अनम्यूट करना चाह रहा था लेकिन आप थी नहीं। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क इशू आ रहा था। अच्छा, चलो पहले फिर सीक्रेट टिप ही दे देते हैं। चलिए, आज का सीक्रेट टिप आप लोगों के सामने, ठीक है। तो मनी की प्रॉब्लम्स जिनको भी आ रही है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, ये उसके रिलेटेड में टिप है
या किसी के घर में पैसा बार बार चोरी हो रहा है मान लो, तो हो सकता है कि उनके घर में पैसा रखने का स्थान सही दिशा में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, या ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, जो कि एक ओवरऑल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप अपना पैसा और वैल्यूएबल्स घर की साउथ वेस्ट दिशा में रखें। कोई भी लॉकर या अलमारी कुछ भी है वहां पर आप साउथ वेस्ट में रखें, और अपना सोना पैसा सब वहां पर रखें। वो सुरक्षित भी रहेगा, पैसा व्यर्थ वेस्ट नहीं जाएगा, और बिना बात के फजूल खर्चे भी नहीं होंगे, जिससे आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलेगी। राइट। डॉक्टर सुनीता जी कह रही हैं अनम्यूट करो, उनको एक बार कर देना, जिनका भी कोई सवाल है वो ले लेंगे हम। ठीक है। और सेकंड टिप क्या है वो भी देख लेते हैं। हेल्थ से रिगार्डिंग टिप है। देखिए, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन माया। तो दूसरे की बात पहले मैंने कर ली, अब पहले की बात अब दूसरे नंबर पे कर रहा हूँ। राइट। तो जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज हैं आज की तारीख में, देखो बीपी शुगर तो सबके घर में मोस्टली पहुंच ही गया है ना। तो हम इसके अंदर में क्या कर सकते हैं कि हमारे को जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारे को अच्छा इफेक्ट दें और हम जल्दी से हील हो जाएं। ठीक है, किसी और को कोई और क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है, कोई शॉर्ट टर्म डिजीज हो सकती है। तो हम क्या करें, हम अपनी जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन बॉक्स है, वो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो है, नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट आता है, वहां पे बोलते हैं दोनों के बीच में, जहां पे वो मैंने दिखाया था आपको एरिया कि नॉर्थ का एरिया यहाँ तक है, जब बॉर्डर लाइन है, वहां पे कहीं पे भी आप अपने मेडिसिन बॉक्स को प्लेस कर दें, उसी में ही आप अपना दवाइयां रखें। तो क्या होगा, उनके अंदर में हीलिंग क्वालिटीज ज्यादा आ जाएंगी, वो दवाई अच्छे से असर करेगी, ज्यादा असर करेगी और जल्दी असर करेगी। तो उसमें भी आपको जो है हेल्थ के अंदर में आपको बेटरमेंट मिलेगी फॉर श्योर। मेरा खुद का अपना मेडिसिन बॉक्स वहीं रहता है, मैं तो बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूं। हाँ, साउथ वेस्ट का गॉड कौन है? साउथ वेस्ट का गॉड जी है हमारे पितृ देवता, नैऋत्य देवता, वो हमारे साउथ वेस्ट के देवता है जी। नहीं, मेडिसिन देखो, मेडिसिन ना रूम में रखने से बचना चाहिए अनटिल अनलेस कि अगर आपका रूम के अंदर में नॉर्थ ईस्ट का एरिया पड़ता हो। अदरवाइज बेडरूम के अंदर में लोगों ने अपनी ड्रॉर्स में बेड में रखी होती हैं, तो वो वहां पे ना रखें। हाँ, वो जो बहुत जरूरी वाली हैं, जो मिडनाइट या रात को लेनी होती हैं, अचानक से लेनी पड़ सकती हैं, वो आप रख सकते हैं। लेकिन या फिर थोड़ी सी रखें, जो आपने 2-3 दिन की डोज रखें, बाकी जो एक्स्ट्रा जो होती हैं वो आप वहां रखें, ताकि वहां से वो चार्ज होती रहें और आप वहां से ले लेके उसको खाते रहें। बहुत ज्यादा अपने पास ढेर अपने पास ना रखें, क्योंकि लोग महीने की मेडिसिन ले आते हैं, जैसे डायबिटिक वाले हैं वो 15 दिन 20 दिन की एडवांस में रखते हैं। तो अपने पास सिर्फ 2-4 दिन की रखें, बाकी सारी आप वहां रखें। जिस सब आएगा, प्लेनेट भी आएगा, सब कुछ आएगा। आप आगे वाली क्लासों का इंतजार तो करिए, कल दोबारा भी आना, हमने परसों भी आना है, हम बताएंगे सब कुछ कि साउथ वेस्ट का देवता कौन है, प्लेनेट कौन सा है, सब आएगा, है ना। हाँ जी, प्लीज देखिए, किसी का कोई वैलिड सा प्रश्न हो, सिर्फ आज की कोर्स से रिलेटेड में बात करेंगे हम, जितना आज हमने पढ़ा। सुनीता जी हैं, वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। वीडियो आपकी कैमरा ऑन है? हाँ हाँ, अभी हुआ था, बोलिए। हाँ जी सर। सर अभी आप जो मुझे डायरेक्शन बता रहे थे, अगर किसी का प्लॉट जो है वो 360 डिग्री, तो अगर कॉर्नर में आ जाता है तो वो फिर स्केयर तो नहीं हुआ ना? क्या नहीं स्केयर? अभी हम जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं ना, तो पहले बेसिक से करते हैं ना। तो बेसिकली आपको वो बताया, वो चीजें तो सब जो है आगे का पार्ट है, कि आप अभी मैंने कहा ना, हाइपोथेटिकली जो 0 डिग्री के प्लॉट है वो मान के चल रहे हैं, और एक स्क्वायर प्लॉट या रेक्टेंगल प्लॉट लेके चल रहे हैं। आड़े टेढ़े प्लॉट, डिफरेंट शेप्स, ये वो सब आगे की कहानियां होती हैं। तो दूसरा भी आप बता रहे थे कि कीप योर मनी एंड वैल्यूएबल इन साउथ वेस्ट। तो सर रूम का साउथ वेस्ट देखना हमने कि घर का? सर घर के साउथ वेस्ट में मान लो सीढ़ियां हैं जो कुछ है, फिर उसके बाद वेस्ट ले लो। वेस्ट में अगर किचन आ गई नहीं, फिर वैल्यूएबल्स के लिए फिर या फिर नॉर्थ में भी जा सकते हो आप, प्रॉपर नॉर्थ में है जगह, नॉर्थ में रूम। हाँ जी, फिर नॉर्थ में रख लीजिए।
देखिए साउथ वेस्ट में रखने के क्या होता है, जब आप साउथ वेस्ट में रखेंगे ना कोई भी अलमीरा, कोई भी लॉकर, तो उसकी ओपनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि जब वो उसका दरवाजा खोलेंगे तो उसका मुंह, तिजोरी का मुंह किधर होगा? नॉर्थ में होगा, तो धन आने की दिशा नॉर्थ है, धन आने की दिशा नॉर्थ है, तो वो इसलिए उसका मुंह नॉर्थ की तरफ रखा जाता है। लेकिन अब आपके पास अगर जगह नहीं है तो फिर आप नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं, और लेकिन उसमें वहां ज्यादा ज्यादा भारी लॉकर नहीं रख सकते आप। वहाँ पर जब हम मान लो खोलते हैं अपना मतलब फिर पूरब की तरफ मुंह करना पड़ेगा, या नॉर्थ के अंदर में रूम होगा तो नॉर्थ के रूम के अंदर में नॉर्थ की ऐसी दीवार पे रखें कि उसका फिर भी फेस नॉर्थ में खुल जाए, ठीक है। ऐसा तो हो सकता होगा ना। हाँ, देखते हैं सर। पर सर मुझे वो कॉन्सेप्ट जैसे कॉर्नर 360 डिग्री कॉर्नर पे आ रहा है, तो हल करोगे क्लियर आप? 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री हो गया, मतलब आपका नॉर्थ कॉर्नर पे आ रहा है, नॉर्थ कॉर्नर में आ गया। तो सेंटर में ईस्ट आ जाएगा। कितना कितना कितने में कितने का प्लॉट है? सर ये प्लॉट है 23 बाई 60 डिग्री, 60 डिग्री, 23 बाई 60 का प्लॉट है। 60 फीट लंबा। हाँ जी, 23 फीट। चलो कोई बात नहीं, आपका हम जो आज हम होमवर्क देने वाले हैं वो यही देने वाले हैं। आप अपना जो है वो बनाएंगे, होमवर्क करके रखेंगे, आप अपने प्लॉट की डायमेंशन लेके आप अपनी डिग्री निकाल के उसको प्लेस करें, और उस थोड़ा सा नक्शा बना लें अपना रफ सा। ठीक है। और आपके पास में डी होगा? सर हाँ, क्या है? डी नहीं सर, वही मोबाइल में कंपास वगैरह जो। डी कौन सा बोल रहे हैं आप? डी जो बच्चों के पास डी होता है, नहीं, वो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। जो मैथमेटिक ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें स्केल हाँ, होता है, उसमें ट्राइंगल होता है, उसमें डी होता है। डी भी होता है। हाँ जी, तो वो ले लेंगे। उस डी के ऊपर में जब आप वो जो जैसे आपने नक्शा बनाया, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, सबको होमवर्क मिलेगा, बताता हूँ। सर वो आगे वाले पेज पे दिख जाएगा, मैंने वहाँ पे वो छोड़ा हुआ है जगह लिखने के लिए। हाँ उसी पे कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। देखो ये आपका असाइनमेंट का हमने बनाया है पेज, ठीक है। रफ मैप बनाना है आपने अपने घर का, टॉयलेट मार्क वगैरह उसमें मार्क करेंगे, ताकि तभी आपको पता लगेगा ना हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। जी सर। ये आपका रेक्टेंगल प्लॉट हो गया जी, आपने बोला 23 बाई 60 का। एक सेकेंड, ये 23 हो गया, जी 60 हो गया, ठीक है। जी अब यहाँ सेंटर से एक लगा लीजिए, ऐसे सेंटर आ गया। जी अब आपका नॉर्थ जा रहा है कॉर्नर में, यहाँ जा रहा है जी बिल्कुल। 0 डिग्री या 360 डिग्री, जो मर्जी कह लो, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ आ गया, जी ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने डी लेनी है, डी। डी है। के ऊपर में आप इस लाइन को, इस कॉर्नर को अलाइन करके, मान लें आपने डी यहाँ रख दी, ऐसे डी रख दी, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है डी के साथ जो है, यहां से अब आप 45 डिग्री ऐड करके अगली दिशा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 45 और ऐड करके और अगली निकाल लेंगे, फिर 45 और निकाल के और अगली निकाल लेंगे। इस तरह से आपके पास में 8 दिशाएं आ जाएंगी, 4 आ जाएंगे। 4 इधर 4 इधर आ जाएंगी। ये तो मैंने रफली बताया ना आपको, 45 डिग्री तो ये बना नहीं ना 45 डिग्री, जी सर। तो मैंने आपको रफली बताया 45 डिग्री के अंदर में थोड़ा सा एरिया ये ज्यादा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो जैसे नॉर्थ आपका साइड में आया ना, तो आपका ईस्ट भी यहाँ कहीं आएगा कॉर्नर में। हाँ, इस पे कॉर्नर पे वो आप क्योंकि 90 डिग्री तो बनेगा ही ना, 90 डिग्री बनेगा, उसके बाद में आपकी दिशाएं इस तरह से आप मार्क करके, फिर उसके बाद में आपके घर में कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। ठीक है। आप मान लो इसको आप इसके 9 भाग कर लो ऐसे मोटे मोटे तौर पे। वो तो आपने निशान लगा ही लिया, आपने दिशाएं, या आपके केस में अलग होगा, लेकिन बाकी लोग ऐसे कर सकते हैं, वो 9 पार्ट कर लें, ठीक है। जिनका भी 0 डिग्री मान लो है, सेंटर में से 0 डिग्री आ रहा है, तो उनके लिए तो फिक्स है सिस्टम, उनके लिए तो ओके है, ठीक है। तो वो अपने घर का नक्शा बना लें कि जी मेरा बेडरूम, मेरा मंदिर यहाँ है, मेरी किचन यहाँ है, मेरा बेडरूम यहाँ है, मेरा टॉयलेट यहाँ है, ऐसे एक आइडियल सी बना लें, सेंटर से खड़े होके पता लग जाएगा। ठीक। बाकी मैं आपको एक वो दिखाता हूँ जो डिग्री के लिए कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं एक।
अब किन्हीं लोगों का घर आड़ा टेढ़ा भी होगा, जैसे ये कोना निकला हुआ आगे, ये आगे भागा हुआ ना कोना, जी जी। ये देखिए तिरछा है ना ये। हाँ बिल्कुल। अभी मैंने रेक्टेंगल ही लिया हुआ है किस्म से, ठीक है। अब इसके अंदर में ये इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हम डायगनली जाएंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर लेके डायगनली जाएंगे तो इसका सेंटर निकलेगा। इसलिए हम डायगोनल्स को मिलाते हैं। स्क्वायर वाले में और रेक्टेंगल में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के आड़े टेढ़े प्लाटों में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद में हमने आपको यहाँ दिखाते हैं, ये इस तरह से हमने इसका ये हमने एक किस्म से ये डिग्री के लिए डिवाइजन किया हुआ हमने। यहाँ इस पे 16 दिशाएं दिख रही होंगी आपको, हाँ ठीक जी। है। लेकिन अभी 16 की बात नहीं करी मैंने, अभी मैंने बात की है 8 दिशाओं की। 16 जिनको पता है वो निकाल सकते हैं 16, नहीं तो जिनको नहीं पता तो वो 8 ही निकाल सकते हैं। जैसे ये इसका ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये सॉरी ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ऐसे, ठीक है। तो आप इसी तरह से डिग्री से जब आप जब डी पे लगाएंगे, डी पे मार्क बने होते हैं ना, डिग्री बनी होती है, जो डी है उसके ऊपर एंगल्स तो बने ही होते हैं ना जी। जी सर। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो बच्चों से आप इस काम को करवा सकते हैं, इस तरह से मार्किंग करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सीधा जिनका सीधा सीधा है, जिनकी 0 डिग्री है पोजीशन, वो तो बड़े अच्छे से बना लेंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये असाइनमेंट आप अपना प्रयास करेंगे, अपनी डिग्री निकालेंगे, डिग्री निकाल के आपने इस तरह से अपना जो है मैप रफ बनाना है, ताकि कल हम जब दिशाओं की बात करेंगे कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज होती है तो गड़बड़ कर सकती है, तो वो आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इजी रहे। क्योंकि आप में से कई लोग वास्तु की नॉलेज रखते हैं, कई लोग वास्तु की नॉलेज नहीं रखते हैं, कोई बिल्कुल फ्रेशर हैं, कुछ नए लोग हैं। तो इसीलिए ये आप थोड़ा सा अभी इसको लगे हाथ कर लेना, क्योंकि कल फिर आप हो सकता है सुबह, अभी सोचो कि सुबह कर लेंगे, सुबह सोचो दोपहर को ले, तो इसलिए इसको आप कर लेना रात को, ठीक है ना। टिप्स ऑलरेडी दे चुके हैं हम। डस्टबिन में सुई अटकी हुई है अभी लगता है, डस्टबिन। कविता जी जब आप दिशाओं का ज्ञान ले लोगे ना कि 8 दिशाओं में से कौन सी दिशा अच्छी है कौन सी खराब है, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मुझे टॉयलेट का सॉरी डस्टबिन कहाँ रखना है। आई बात समझ में? टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी पता लग जाएंगी। तो उसी हिसाब से डस्टबिन भी आपको अपने आप से डिसाइड हो जाएगा कि जो हमारे घर में जो इस तरह की आइटम्स हैं, सफाई वाली जो आइटम्स हैं, झाड़ू पोछा डस्टबिन कहाँ रख सकते हैं, वो सब अपने आप से क्लियर हो जाएगा। चिंता मत करें, अभी 2 दिन बाकी है, राइट। चलिए डिम्पी जी आप एड्रेस कीजिए और आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। यस सर, एक सवाल का जवाब दे देते हैं कि डिग्री सेंटर से निकालनी है, ये एक बार क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा डिग्री निकालते वक्त हम कहीं से भी किसी भी एक दीवार को पकड़ के निकाल सकते हैं। डिग्री को हमें अलग अलग जगह पे लेना चाहिए। किसी की छत अगर है तो छत पे जाके लेना चाहिए, दीवार पे लेना चाहिए और बाहर से लेना चाहिए। लेकिन बाहर कहीं भी बिजली की तारें ऊपर से हाई टेंशन लाइन नहीं जानी चाहिए। कई लोग बहुत बड़े टावर्स की, जैसे हाई किसी के आगे घर के आगे टावर लाइन जा रही होती है तो वहां पे वो डेविएट हो जाती है डिग्री। और बीम के नीचे खड़े होकर नहीं लेनी, यहाँ पे मान लो किसी की बीम है और जो ये हाई राइज वाली बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर में क्या होता है कि वो सारा कंक्रीट की बनी होती हैं, उसमें बहुत लोहा लगा होता है, इसीलिए उसकी डिग्री में फर्क आएगा। तो उसके लिए आपको बाहर से ही आपको लेना होगा, या फिर एडवांस क्लास में हम सीखेंगे कि हम थ्रू गूगल मैप्स हम डिग्री कैसे लेते हैं, मींस थ्रू सैटेलाइट हम डिग्री कैसे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल तो सुविधा हो गई है, आजकल तो सैटेलाइट है ना, जीपीएस है, आजकल तो बहुत कुछ है, पहले नहीं होता था। तो जो हाई राइज वाली बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहा यूज होता है, वहाँ पे हमारे को सैटेलाइट वाली डिग्री जरूर लेनी चाहिए। बाहर से तो कई बार आइडिया नहीं हो पाता, क्योंकि बिल्डिंग ऊंची है, साथ में बिल्डिंगें बनी हुई है, बाहर से बेचारा कैसे आइडिया लेगा, तो वहाँ पे वो सैटेलाइट वाली डिग्री काम करेगी, राइट। हाँ,
ऑलराइट, सो आज की जो क्लास है वर्कशॉप वास्तु डे 1, हमारा जो है आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आप में से कितने लोगों को आज की क्लास में मजा आया? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स। आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया था कंपास का, राइट? और आपको सीक्रेट टिप्स भी मिली है। एंड आप में से देखिए, कितने लोग कल आने वाले हैं, ये भी बताइए। हाँ देखिए, वास्तु की नॉलेज तब तक नहीं काम करेगी आपके लिए जब तक आपको डिग्री निकालना ना। जिस दिन आप डिग्री निकालेंगे आधा काम हो गया, आप वास्तुशास्त्री बनेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि मेरे तो घर में मेरे से ऐसे भी किसी ने कॉल किया, सर ना हमारे घर में ना नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। आप यकीन मानना, जब मैं उनके घर जाके देख रहा हूँ तो मुझे नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा है। अब लोगों को पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, और नॉर्थ बस सुना सुना ही बात करके चले गए, या उनको आइडिया नहीं हुआ, राइट? तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने टाइम लगाया दिशा निकालने पे। जब तक डिग्री नहीं समझ में आएगी तब तक आगे जाना का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अब बोलिए आप। मीना जी, कौन सा डाउट है आपका, एक बार बता दीजिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग विल कम इन द ग्रुप ओनली। मेक श्योर यू ऑल आर एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड रिकॉर्डिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है? लॉस्ट गोल्ड मिल सकता है क्या? अरे नहीं, लॉस्ट गोल्ड की तो बात ही नहीं करी मैंने मैडम यहाँ पर। आज के जो डाउट्स आज हमने पढ़ा है उसके बारे में आपको जो डाउट्स है वो आप देख लीजिए। सर, नॉट स्टैंड एट द सेंटर फेसिंग द मेन एंट्रेंस फॉर डिग्री। नो, अगेन आप वही बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपने किसी भी एक दीवार के बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े होना है। मैंने वही बताया आपको कि सामने 90 डिग्री पे गेट आपके लेफ्ट या राइट में हो सकता है, लेकिन आपने किसी भी एक दीवार को, खासतौर से नॉर्थ की दीवार को पकड़ लें। आप जब कंपास लगाएंगे तो आपका कंपास आपको दिखाएगा कि नॉर्थ किधर है। उस दीवार को पकड़ के, और उसके बिल्कुल, मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे बता ही देता हूँ क्योंकि ये तो जिन कंफ्यूजन। लोगों को कंफ्यूजन आ रही है और ये इनको एक डाउट आ रहा है कि डिग्री लेते हुए हमें वन शुड फेस व्हाइल एंटरिंग द हाउस और एग्जिटिंग द हाउस। देखिए, जब आप डिग्री ले रहे हो और आप दीवार की साइड ले रहे हो तो आपकी जो चेहरा होगा तो दीवार की तरफ होगा ना। फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा ये का प्लॉट है, किसी का मेन गेट यहां है, चाहे यहां है, ठीक है? ये नॉर्थ वाली साइड है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। यहां सेंटर से खड़े होके इस दीवार के सामने 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री बिल्कुल सामने। मैं ऐसे तिरछा नहीं कह रहा। जब आप बिल्कुल 90 डिग्री बनाएंगे, बिल्कुल दीवार के सामने ऐसे बनाएंगे, उसको बोलते हैं 90 डिग्री। अभी आ रहा समझ में कि आप घर के सेंटर से खड़े होकर देखेंगे, अगर आप देखेंगे मेन गेट की डिग्री तो ये कुछ और आएगी। यहां मान लो 0 आ रही है तो यहां 45 आएगी। वो डिग्री होगी मेन गेट की, आपके घर की नहीं, मैप के लिए नहीं। वो गेट बताएगा कि मेरा गेट 45 डिग्री में है जी, ठीक है? मान लीजिए आपकी यहाँ किचन है। अब यहाँ सेंटर से खड़े होकर आप किचन को देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा ईस्ट में 90 डिग्री। तो आप ये बोलेंगे कि मेरी किचन 90 डिग्री ईस्ट है। वो समझ में आती है बात कि पर्टिकुलरली जब आप किसी चीज के बारे में बात करेंगे कि मेरा गेट यहाँ है, मेरी वो है। लेकिन जब डिग्री निकालनी है तो मैंने बताया था कि कोई भी एक जो नॉर्थ वाली जो दीवार है, नॉर्थ वाली दीवार जिधर पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होकर जो लेफ्ट वाली दीवार पड़ेगी वो आपकी पूरब की दीवार है। तो उसके साथ में आप चाहे यहीं खड़े हो जाओ डिग्री निकालने के लिए, ठीक है? दीवार के साथ ही चाहे आप अपना मोबाइल सटा दो ऐसे, बिल्कुल जैसे ये दीवार है, ये आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है? दीवार के साथ ही अगर आपको 90 डिग्री समझ आया तो 90 डिग्री ये हुआ कि बिल्कुल। अब इसमें ऐसे नहीं कह रहा, तिरछा नहीं कह रहा, मैं ये कोना नहीं कह रहा लगाने के लिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट कह रहा हूं, स्ट्रेट दीवार के साथ। ये दीवार है, ये हमने इसके ऊपर में ऐसे लगा दिया। आई बात समझ में?
जब आप दीवार पे लगाओगे तो 90 डिग्री लगेगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन दीवार में क्या होगा, जहाँ पे पिलर होगा ना, बीम होगा, जहाँ पे सरिया होगा, वहाँ डिग्री चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको 2-3 जगह पे अलग अलग लेना होगा, बाहर से लो, अंदर से लो, ऐसे ले लेना। सर अगर ये जो अभी मैंने बताया आपको 60 फीट का, तो उसमें 90 डिग्री कहाँ आएगा फिर? तो वो 90 डिग्री तो यहाँ पे आएगा ना आपका सेंटर में। हाँ जी, तो वहाँ पे खड़े होना है। हाँ नहीं, खड़े तो आपने सेंटर से होना है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। खड़े तो आपने यही होना है, आपकी नॉर्थ यहाँ जा रही थी, जी बिल्कुल। यहाँ तो 0 डिग्री है। जी, अब आपने यहाँ की डिग्री निकालनी है। यहाँ खड़े होना है, ठीक है। हाँ मतलब खड़े तो यही होना है मैडम, सेंटर में। हाँ 1 डिग्री यहाँ से लेंगे पहली, फिर आप इसकी सीध में जाके दीवार से मोबाइल टच करके निकाल लीजिए। ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। सर उधर तो फिर ईस्ट आ जाएगा ना सेंटर में? नहीं, यहाँ पे जब आप टच कर लेंगे ना मोबाइल इसके साथ, ये दीवार पूरी 0 ही दिखाएगा, ये ऐसे ही दिखाएगा, मतलब 0 नहीं, जितना यहाँ पे डिग्री होगा उतना ही दिखाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे सेंटर में आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा, जी हाँ जी, तो नॉर्थ ईस्ट ही दिखाएगा कहीं भी खड़े। लेकिन सेंटर से खड़े होकर जब आप देखोगे तो जब पूरे घर की जो हम वो दिशा वर्गीय जो कहते हैं ना, दिशाएं जब बाइफर्ट करेंगे, वो घर से करते हैं, अंदर, सॉरी सेंटर से। दोबारा बोलता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपको भी। देखिए किसी का भी कोई भी मान लो नॉर्थ यहां चला गया, ठीक है, हमने दिशा लेनी है यहां सेंटर से खड़े होके किसी भी एक दीवार को पकड़ के ले ली। तो यहाँ पे ये 0 तो यहाँ है, यहाँ पे 45, 50 कुछ ऐसे दिखाएगा इनके केस में। हर एक के केस की बात नहीं कर रहा हूं। जहां नॉर्थ होगा वो 0 डिग्री होगा, लेकिन हमने जो दिशा निकालनी है वो हमने निकालनी है दीवार की, ताकि हम जब मैप के ऊपर में जब मार्क करेंगे अपने मार्क, जब हम मैप पे जो हम दिशाएं निकालने वाले हैं, जो हम जोन निकालेंगे, जोन कैसे निकालेंगे हम? जोन तो तभी निकालेंगे ना हम, ये सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से यहाँ पे जो भी आपकी दिशा आ गई, मान लो यहाँ पे अब आ गई आपकी 45 डिग्री आ गई, तो मीन्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है। तो जब मैं सेंटर से जाके जब इधर ट्रैवल करके जाऊंगा तो 45 दिखाएगा, मैं कहीं से भी लगाऊंगा तो इस पर्टिकुलर दीवार पे जब लगाऊंगा तो 45 दिखाएगा। लेकिन अब मैं यहां से अगर ईस्ट निकालने लग गया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपने सिर्फ डिग्री लेने के लिए आप दीवार को सारा ले सकते हो, बट जोन निकालने के लिए नहीं। जोन निकालेंगे तो ईस्ट इसका यहां बनेगा, और अगर मैं यहां खड़ा होकर देख रहा था ये नॉर्थ ईस्ट आया, तो अगर फिर यहाँ पे क्या आएगा, ईस्ट आ जाएगा, ऐसे मान के चलो आप, तो वो ईस्ट यहाँ शो हो जाएगा आपको कि मेरा तो ईस्ट यहाँ आ रहा है। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझ लेना इसको। सर दूसरा तो कवर्ड एरिया का ही देखना है हमने, जो अनकवर्ड एरिया उसको तो नहीं लेना बीच में। अभी आप सारा ले लो, प्लॉट का ले लो, कोई बात नहीं, जो प्लॉट का साइज है वो ले लो। आपका हो सकता है कि आगे पीछे जगह छोटी हो, हाँ छोड़ी हुई ना। हाँ तो कोई बात नहीं, आप अभी आप पूरा ले लो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। आप उसमें मेंशन कर लो कि हाँ भाई मेरा ये खाली है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक चीज़ है, फिर बेडरूम है, कोई किचन है, वो बना लो आप। चलिए ठीक है, आप बनाकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, डिम्पी जी इनको व्हाट्सएप ग्रुप में परमिशन है ना डालने की कुछ? यस, मैं वही कहने वाली थी कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दूंगी, एंड जैसे जैसे लोगों का असाइनमेंट होता रहेगा यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप, ताकि और लोगों को भी दूसरों का देख के समझ में आ जाए, और फिर हम कल बता देंगे उनको देख के कि किन किन लोगों ने सही बनाया, किन किन लोगों ने गलत बनाया। राइट। बिल्डिंग की नॉर्थ वॉल पॉसिबल ना हो तो आप कोई भी आप दीवार पकड़ लो, उस दीवार के ऊपर में जो भी आपका पॉइंट आ रहा है, फिर उससे आगे दिशाएं निकाल लेना। मान लो अगर आप नॉर्थ नहीं निकालना चाह रहे, आप ईस्ट निकाल लो। ईस्ट कहाँ आ रहा है आपका, तो ईस्ट मान लो आपका सेंटर में ईस्ट आ गया, तो आप अगली दिशा निकाल लो उससे, उसमें आगे 45 जोड़ के दिशा निकाल लो, आप डी का सारा ले लो आप। नहीं तो शक्ति चक्र आता है एक, वो तो चलो सबके पास नहीं होगा,
बट आप सिंपली ऐसे निकाल लो। आप कंपास किसी के पास हो तो कंपास भी रख सकता है उस पे, उससे डायल मिल जाएगा उसको। बच्चों के पास डी तो सबके पास में होती है, डी ले लीजिएगा। हाँ जी। चलिए, हाँ, कोई जिगर भी। जी आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर? एवरीवन मेक श्योर आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, क्योंकि हम दोबारा जो असाइनमेंट है मैं उसको डाल दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप दोबारा देख लें आपका असाइनमेंट क्या है, और सारे लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही वहाँ पे अपना जो असाइनमेंट है करके डाल दीजिएगा, ठीक है? ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच सर फॉर टुडेज सेशन। हम लोग कल आप सब लोगों से मिलेंगे, ठीक है? एंड मेक श्योर आप लोग रेडी रहें अपने होमवर्क के साथ, असाइनमेंट्स के साथ। जो लोग होमवर्क असाइनमेंट्स के साथ रेडी रहेंगे उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आगे की क्लासेस आपको 2 दिन की तभी समझ आएंगी जब आप असाइनमेंट करके बैठेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच सर फॉर टुडेज इनलाइटनिंग सेशन, एंड हम सब लोग आप लोगों के साथ कल मिलेंगे 6 बजे। चलिए, नमस्कार, जय श्री राम, गुड नाइट सभी को। The people who are not added in the WhatsApp group, I am sharing the link of the WhatsApp group again in the chat box. Make sure you are all added in the WhatsApp group, क्योंकि उधर ही सारी आपको जो है अपडेट्स जो है वो मिलने वाली है, ठीक है? तो जो लोग ऐड है वो ठीक है, वो लोग लीव कर सकते हैं। जो लोग ऐड नहीं है मैं उनके लिए एक बार WhatsApp ग्रुप का लिंक जो है दोबारा शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है? ऑल राइट, सो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। यू पीपल कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके? कंपास का एनी ऐप प्लीज़ देखिए, कुछ आप एक बार ट्राई कीजिए कि आप अपना जो इनबिल्ट कंपास है उसी से आप एक बार ट्राई कीजिए। बाकी एक बार मैं इनबिल्ट ऐप जो है वो सर से पूछ के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगी कि ये